अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमते कौनैन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबा इकराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक मकसरत रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर इसके कि आज का उन्वान, आज का जो टॉपिक है, ये 11वीं शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है और इसका ये महीने का गालिबन हो सकता है कि आखिरी जुम्मा भी हो जाए। तो इसके मुताल्लिक हमारा लगातार 3 जुम्मा से एक मौजू चल रहा है, सरकारे गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला की जिंदगी मुबारक पर। खबर इसलिए कि मैं आज का मौजू, जो हमारा उन्वान, हमारा टॉपिक तालीमाते गौसे आज़म है रज़ी अल्लाह ताला, इसके मुताल्लिक कुछ बातें अर्ज करने से पहले तरीक़ अहले सुन्नत व जमाअत के मुताबिक आदत है कि कोई अच्छी बात और कुछ भी बात करने से पहले हम दुरूद पाक के फज़ाइल भी बताते हैं, दुरूद पढ़ने भी लगाते हैं, क्योंकि दुरूद पाक अल्लाह ताला खुद अपने मुस्तफ़ा जाने रहमत पर रहमतें भेजता है। तो दुरूद पाक पढ़ने से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके और हमारे दुरूद पढ़ने के माअज़ल्लाह मोहताज नहीं है,
क्योंकि अल्लाह खुद उन पर रहमत भेजता है, लेकिन दुरूद पढ़ने से अल्लाह भी राजी होता है और अल्लाह गुनाह भी माफ फरमाता है। इसलिए हमारी आदत बने रहे, मिजाज में ये बात बिठाए रखे कि दुरूद एक ऐसा वजीफा है जिसके पढ़ने से किताबों में और अहादीस में कई वाक़यात मौजूद है कि दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला ने मुश्किलों को भी आसान फरमाया है। दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला ने शिफा भी अता फरमाया बीमारियों से। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला उनकी जिंदगी और उनके घर और कारोबार में बरकतें भी अता फरमाता है। बहुत आसान है, लोग आज परेशान है कि खैर बरकत नहीं है, तो मैं कहता हूं कि आप अपने घर में वालों को, माँ बाप, बीवी, बच्चों को, खुद भी आप कसरत से रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बना लें, फिर देखिए अल्लाह ताला कैसी बरकतें अता फरमाता है। अहादीस पाक में आता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम कोई भी अच्छी बात करना चाहते हो तो अच्छी बात शुरू करने से पहले अल्लाह ताला की तारीफ बयान करो, उसके बाद मुझ पर दुरूद पढ़ो, फिर अपनी बात कहना शुरू करो तो अल्लाह ताला तुम्हारी बात में भी बरकत अता फरमाएगा। यह हदीस पाक है कि जब भी कोई अच्छी बात हम शुरू करें, चाहे वो कारोबार का ही क्यों ना हो, चाहे आपस में किसी से सुलह कराने आप बैठे हो, तो अल्लाह ताला की हम्द बयान कर कर दुरूद शरीफ पढ़कर बात करें, कि सामने वाले के दिलों पर उन बातों का अल्लाह ताला असर भी दाखिल फरमाता है। तो दुरूद शरीफ के बेशुमार फज़ाइल में से आज मैंने एक अहादीस आपके सामने पढ़ी। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए मोहब्बत और अकीदत के साथ एक मर्तबा प्यारे आका रहमते कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें, मिलकर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। माज़ सामईन इकराम, लगातार ये तीसरा जुम्मा है सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के मुतालिक और उनके अहम पहलू के मुतालिक हम बात कर रहे हैं। पहला जुम्मा हमने शान गौसे आज़म रखा और वो भी यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है बयान, काफी लोग उसको देखा कि सरकार गौसे पाक को अल्लाह ताला ने कैसी शान, मुकाम, मर्तबा अता फरमाया है। वो पहला जुम्मा हमने मुकम्मल किया। फिर गुज़िश्ता जुम्मा हमने एक और टॉपिक लिया और उस पर मौजू रखा था अकीदा गौसे आज़म। यानी आज के इस पुरफितन दौर में जहां पर जगह जगह मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, सताया जा रहा है, जहां हर तरीके से तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर मुसलमानों के ईमान और अकीदे को भी खराब किया जा रहा है और जिनको आज के दौर में हम वहाबी बदअकीदा के नाम से जानते हैं, जो हमारे ईमान को, हमारे अकीदे को इस तरह से खराब कर रहे हैं जैसा कि कुछ वसवसे डालकर और उनको बताते कि ये कहाँ लिखा, वो कहाँ लिखा हुआ है। तो हमने गुज़िश्ता जुम्मा बताया था अहले सुन्नत व जमाअत का जो अकीदा है वो तमाम का तमाम अकीदे कुरान अहादीस के मुताबिक है और वही अकीदा जो है औलिया अल्लाह का भी था और सरकारे गौसे आज़म जो वलियों के सरदार है उनका भी वही अकीदा है जो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा था। इस पर हमने गुज़िश्ता जुम्मा बताया कि सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में गौसे आज़म का ये मानना और ये अकीदा था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने नूर से पैदा फरमाया है।
ये अकीदा गौसे आज़म का भी था, जो मैंने गुज़िश्ता जुम्मा हवाले के साथ बताया। तो यही अकीदा अहले सुन्नत का भी है, वहाबियों का ये अकीदा नहीं है। तो लिहाजा हमें चाहिए, कुरान कहता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चलो जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम रखा है। तो यकीनन गौसे पाक की वो ज़ात मुबारक है जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है। जो गौसे आज़म का अकीदा है वो अकीदा अहले सुन्नत व जमात का है। तो ये गुज़िश्ता जुम्मा हमने बताया था कि गौसे आज़म जो है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फातिहा भी दिला करते थे, गौसे पाक मज़ारात की ज़ियारत के लिए भी जाया करते थे। गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने जो इख्तियार दिया, और ये गौसे आज़म ने मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को शिफा दिया, और देकर बताया कि लोगों हकीकत में जिंदा करने वाला अल्लाह ताला है, लेकिन जरिया मुझे बना दिया, यानी गौसे आज़म को बना दिया है। तो जब हुजूर के गुलाम का ये आलम है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुकाम व मर्तबा क्या होगा। यह गौसे पाक का अकीदा मैंने बता दिया कि अल्लाह ताला ने जब गौसे आज़म को इतने इख्तियारात दिए, तो हुजूर को इख्तियारात कैसे होंगे, और कैसे अल्लाह ताला ने हुजूर को मुख्तारे कायनात बनाया है। खैर, अकीदा गौसे आज़म पर भी हमने बयान किया, अल्लाह के फजल, उसके अता, उसके करम से वो बयान भी यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। आज का मेरा ये उन्वान है तालीमात गौसे आज़म। हुजूर सरकार और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी एक शोहरे आफाक जिंदगी है, यानी हजरत गौसे आज़म की जिंदगी को कोई बंदा पढ़ना चाहे, समझना चाहे, तो उसको कई पहलू से और कई जरिए से गौसे आज़म की जिंदगी को बंदा समझ सकता है, पढ़ सकता है। और आज जो दौर चल रहा है कि सिर्फ गौसे पाक की करामत तक उनको समझना, और सिर्फ गौसे आज़म की 11वीं तक उनको समझना, सिर्फ 11वीं दिला लेना, 11वीं के फातिहा दिलाकर हमने झंडा लगाकर गौसे पाक से मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिससे मोहब्बत होती है, फिर जैसा वो करते हैं और जैसा वो करने का हुक्म देते हैं, उनका चाहने वाला वही काम करता है। तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी की समझना है, तो हमने कई पहलू बताए। आप उनका अकीदा देखें, आप उनकी शान भी देखें, और आप उनके तालीमात को भी देखें, क्या उनके तालीमात थे। आज का उन्वान तालीमात गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर है। लिहाजा कुरान पाक की जो आयत मैंने पढ़ी है, पहले से मुख्तसर इस आयत मुबारका का मैं तर्जुमा सुना देता हूँ, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला ने फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वकूनू मअस सादिक़ीन। ये आयत के मैंने 3 तरीके से अलग अलग कर रुक कर पढ़ा है, ताकि आपको समझ में आ जाए अल्लाह ताला क्या ऐलान फरमा रहा है। इन 3 हिस्सों को अगर आप गौर करें, तो पहला हिस्सा है ए ईमान वालों। कुरान में अल्लाह ताला जब भी ये आयत मुबारक अगर हम पढ़ेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उस दौर में जब 1400 साल पहले कुरान उतरा, उस दौर के कलमा पढ़ने वालों को अल्लाह ताला ने कहा ऐ ईमान वालों। ना ना, उस दौर के वाले भी है, उस दौर से लेकर क़यामत तक कलमा पढ़ने वाले और ईमान वाले इस आयत में दाखिल है। मतलब ये है कि अल्लाह ताला क़यामत तक के मुसलमानों को ऐलान कर रहा है, उनसे मुखातिब हो रहा है, उनको कुछ बता रहा है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कुरान में जब ये आयत है तो समझ जाए कि अल्लाह ताला हमें मुखातिब कर कर कुछ अहम बात और कुछ खास बात है जो अल्लाह ताला ईमान वालों को बताना चाह रहा है। और इसकी बहुत सी तफसीर आई है या अय्युहल्लज़ीना आमनू के कुरान में, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ क्योंकि आज उन्वान भी बड़ा तवील है और टाइम भी, क्योंकि दिन
हालात छोटा हो रहा है, असर का वक्त जल्दी हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे जुम्मा हमारे पास जल्दी से शुरू हो जाए। 2:30 बजे के करीब हम जुम्मा कोशिश करेंगे कि जुम्मा हमारा जमात ठहर जाए, 2:35 2:40 के अंदर अंदर हमारी जमात जुम्मा की ठहर जाए, क्योंकि दिन छोटा हो गया है तो ज्यादा मैं लंबा लेकर नहीं जाना चाहता, इसलिए ये आयत को मैं यहीं रोक रहा हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। अब इसमें हम तमाम क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को अल्लाह एक बात कह रहा है, क्या? इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह ताला से डरने का मतलब क्या है कि एक बंदा आंखों में आंसू लाकर अल्लाह से की बारगाह में रोता रहे, अल्लाह की मोहब्बत में रोता रहे, अल्लाह के अज़ाब से डर कर रोता रहे, ये भी अच्छी चीज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रोता रहे, अमल भी करे। जिसके दिल में अल्लाह ताला का खौफ होता है, वो बंदे की पहचान ये हो जाती है कि वो गुनाहों से बचता है और नेकी के काम करता है। ये इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो का मतलब, सही मतलब यही है कि तुम लोग गुनाह के काम छोड़ो और अल्लाह को राजी करने वाले काम यानी नेकी वाले काम करते रहो। इस आयत में अल्लाह ताला ने तमाम क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को ये हुक्म दिया है, ऐ ईमान वालों, ईमान तो ला चुके हो, अब अमल करो, अल्लाह से डरो, नेकी के काम करो, गुनाहों से अपने आप को बचा कर रखो। ये इत्तक़ुल्लाह का मतलब है अल्लाह से डरो, यानी अच्छे काम करो, बुरे काम से बचते रहो। ये आयत है। लेकिन बात खत्म होना चाहिए, ईमान अमल दोनों चीज आ गए, बात खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने बात खत्म नहीं की। आगे एक और जुमला फरमाया, वकूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और फिर सच्चों के साथ भी रहा करो, सच्चों के साथ रहा करो। वकूनू मअस सादिकीन, हम जब ईमान ला लिए और अच्छे काम भी कर रहे हैं, फिर भी हमें हुक्म है कि ठीक है ईमान है सच और अच्छे काम भी कर रहे हो, फिर भी तुम सच्चों के साथ रहा करो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा पास जो दौलत है ईमान की, वो ईमान की दौलत जो है कभी भी लुटेरे लूट सकते हैं। अगर अपने ईमान और अपने अमल की दौलत को बचाना चाहते हो तो अल्लाह की पनाह में आ जाओ, अल्लाह की हिफाजत में आ जाओ। तो अल्लाह ताला की हिफाजत आपको कैसे मिलेगी? वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ रहोगे तो अल्लाह तुम्हारे ईमान और तुम्हारे अमल की हिफाजत भी हो जाएगी और तुम दुनिया से ईमान की हालत में अल्लाह की बारगाह में पहुंचोगे। लिहाजा जैसा कि दुनिया में हमारे पास दौलत होती है तो हम उसको तिजोरी में रखते हैं, कोई लूट ना जाए, कोई चोरी ना हो जाए, और या बैंक में रखते हैं, रखना भी चाहिए, मेहनत की कमाई हलाल की कमाई है तो उसको बैंक में रखो या तिजोरी में रखो, लेकिन माल की हिफाजत की जाती है। समझाने का मकसद ये है, दौलत की हिफाजत की जाती है, उसकी निगरानी की जाती है। तो सबसे बड़ी दौलत ईमान वाले की वो है ईमान है, अमल है। तो इस दौलत को अल्लाह का हुक्म है कि अगर तुम बचाना चाहते हो, जैसा दुनिया के माल को बचाने के लिए तुम तिजोरी या बैंक में रखते हो, इसी तरह तुम्हारे ईमान को बचाना चाहते हो, वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ताला इनके जरिए तुम्हारे ईमान और अमल की दौलत को महफूज कर देता है। लिहाजा ये आयत मुबारका से पता चला अल्लाह के नेक बंदों की जरूरत, सच्चों की जरूरत हर मुसलमान को है। उनकी तालीमात और उनके साथ रहना, बल्कि उनकी तालीमात पे अमल करना भी उनके साथ रहने के बराबर है। यानी अल्लाह के नेक बंदों के तालीमात पर अमल करना, सुनना, सुनकर उनके जैसा अकीदा लाना, उनके जैसे बात पर अमल करना भी उनके साथ रहने के बराबर है। तो वकूनू मअस सादिकीन में जहां पर दो बातें समझ में आ गए कि सच्चों के साथ रहो, तो याद रखे कि अगर सच्चे लोग अल्लाह के नेक और महबूब बंदे जाहिरी जिंदगी में तुम्हें मिल जाए तब भी उनके साथ रहो। अगर तुम नहीं मिल पा रहे तो उनके जो सच्चे लोग उनके मज़ारात में जो चले गए हैं, जो उनके तालीमात है, जो उनकी बातें हैं, उन बातों पर अमल करने से भी अल्लाह उनके साथ रहने के बराबर आपको सवाब अता फरमाए।
तो लिहाजा अगर कोई पूछे तालीमात क्यों चाहिए गौसे पाक की, का कुरान कहता है सच्चों के साथ रहो। तो सच्चों के साथ रहने का मतलब ये है कि उनकी तालीमात पर अमल करो, ताकि जैसे वो कामयाब हो गए उनके बताए हुए तालीमात और उनके बताए हुए तरीके से अल्लाह ताला तुम्हें भी कामयाबी अता फरमा दे। लिहाजा ये आयत मुबारका से बहुत से मसले निकले हैं, बहुत सी बातें समझ में आ गई है कि अल्लाह के नेक और महबूब बंदों के तालीमात पर अमल करने से ईमान भी मजबूत होता है, अकीदा भी मजबूत होता है और हमारा अमल भी दुरुस्त हो जाता है। और ये आयत पाक की मुख्तसर मैंने तफसीर आपके सामने की है, वरना इस आयत मुबारका के तहत बहुत से मुफस्सिरीन ने कई बातें लिखी है, लेकिन मैं यहाँ बात रोक रहा हूँ। आइए हजरत गौसे पाक की हम जिंदगी पर गौर करें। क्या हमें उनकी जिंदगी मुबारक से, जहाँ उनकी जिंदगी से हमें अकीदा मिलता है, वहाँ पर उनकी जिंदगी मुबारक से बहुत सी ऐसी चीजों की तालीम मिलती है जिनकी तालीमात को बगौर फिक्र करने से एक बंदे के अंदर, गौसे आजम के चाहने वाले के अंदर, अपने मिजाज में, अपने अंदर एक इनकलाब पैदा हो जाता है, एक बदलाव पैदा हो जाता है और उसकी मिजाज में तब्दीली आ जाती है। वो या यूं समझिए वो नेकी का काम यानी गुनाहों के काम से निकल कर नेकी के काम करने लग जाता है, जिसके दिल में वाकई और हकीकतन औलिया अल्लाह खास तौर पर गौसे आज़म की मोहब्बत हो तो बंदा उनकी मोहब्बत के साथ साथ उनकी तालीमात पर अमल करे और अपनी जिंदगी में बदलाव लाइए और अपने अंदर के इनकलाब पैदा करना है। तो आज का ये उन्वान तालीमात गौसे आज़म पर आपको गौर और फिक्र करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आइए सरकार गौसे आज़म तो 470 हिजरी में पैदा हो रहे हैं और जिस जगह गौसे आज़म पैदा हुए वो जगह गीलान है। उसको जिलानी भी कह रहे हैं, लेकिन असल में गीलान है वो। और गीलान वो मुबारक शहर है जो इस वक्त मौजूदा बगदाद है ना, बगदाद शरीफ, जहां गौसे आज़म की मज़ार है, वहां से 400 किलोमीटर एक गांव है, उस गांव का नाम गीलान, जहां गौसे आज़म पैदा हुए थे 470 हिजरी, यानी आज से 8 से 900 साल के करीब, 800-900 साल पहले गौसे आज़म पैदा हुए। जब आप पैदा हुए तो दूसरे दिन या उसी दिन रात रमजान मुबारक के दिन शुरू हो रहे थे। जो फरमाया औलिया अल्लाह के महबूब बंदे, अल्लाह ताला के दोस्त, अल्लाह ताला के वली कैसे होते हैं, वो सरकार गौसे आज़म सरदार औलिया की जिंदगी को पढ़कर हमें समझ में आता है कि जो अल्लाह के नेक और महबूब बंदे होते हैं वो किसका अकीदा कैसा होता है, उनका अमल कैसा होता है, ताकि आज के 2 नंबर छपरी पीर जिसको कहा जाता है, गांजा पीने वाले, नमाज छोड़ने वाले, कुरान और सुन्नत के खिलाफ काम करने वालों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। जैसा आज के दौर में वहाबियों से बचना है, ऐसे 2 नंबर पीर से भी हमें बचना है। क्यों? वली के जो सरदार है, जरा उनको देखे कि उनके तालीम कैसे थी और दीन से मोहब्बत कैसे थी, कुरान से कैसी मोहब्बत थी, वो अमल कैसा किया करते थे। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए, रमजान मुबारक का दिन लग गया, तो आप सहरी के वक्त से लेकर इफ्तार के वक्त तक अपनी माँ का दूध नहीं पिया करते थे। कान खोल कर सुनिए, गौसे पाक की शान। और ये अल्लाह के नेक और महबूब बंदों को अल्लाह ताला बचपन ही से ऐसे कमाल अता फरमाता है जिसको देखकर अल्लाह की कुदरत और ताकत समझ में आ जाता है। जब अल्लाह बचपन ही से अपने नेक और महबूब बंदों को ये कुव्वत, ये ताकत और ये मिजाज दे देता है कि जिसको देखकर अल्लाह की ताकत समझ में आ जाती है, कुदरत समझ में आ जाती है और अल्लाह का कर्म समझ में आ जाता है। अगर कोई कहे ऐसे कैसे हो सकता है कि एक दिन का बच्चा और सहरी से लेकर इफ्तार तक भूखा रहकर रोजा रखकर बताए, तो भाई अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है।
अगर तुम्हें अल्लाह पर और अल्लाह की ताकत और कुदरत पर यकीन है तो अल्लाह अपने नेक और महबूब बंदों को ऐसी कुव्वत अता फरमाता है। कुरान में ऐसे कई वाक़यात है, जैसा कि हम देखते हैं जो बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हुए पैदा होते हैं। एक दिन का बच्चा बात नहीं कर सकता, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी है, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, जब वो पैदा हुए तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से झूले में अपनी माँ से और माँ के खानदान साथ आने वाले लोगों से ईसा अलैहिस्सलाम ने बात की और बात कर कर बताया। कुरान में सूरह अल इमरान में सारा वाक़या मौजूद है। इससे पता चलता है कि आम बच्चे जब पैदा होते हैं तो रोते हुए पैदा होते हैं। अल्लाह के नेक और महबूब बंदे अगर चाहे तो अल्लाह के हुक्म से पैदा होते ही बात भी कर लेते हैं। तो कुरान में है तो हमें ज्यादा गौर होकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि गौसे आजम पैदा हो और रमजान मुबारक का दिन लगा, रोजा लेने लग गए, तो गौसे आजम अल्लाह के नेक और महबूब बंदे हैं। हजरत गौसे आजम जब रोजा रखे तो सारे गिलान में ये बात मशहूर हो गई, यानी गिलान जहां गौसे आजम पैदा हुए थे वहां पर ये सारी बात मशहूर हो गई कि बगदाद में गिलान में सैयदों के यहाँ सादात घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो सहरी से लेकर इफ्तार तक भूखा रहता है और फिर इफ्तार में अपनी माँ का दूध पीता है। ये बात पूरे गिलान में फैल गई। इस वाक़े से गौसे आजम की जिंदगी मुबारक से हमें ये सबक मिल रहा है और ये दर्स मिल रहा है कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला जो वलियों के सरदार है, उन्होंने तमाम लोगों को यह बता दिया कि लोगों कुछ लोग आएंगे दुनिया में जो मेरे नाना यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कहेंगे वो तो आपकी और हमारी तरह एक आम इंसान थे, आम बंदे थे, आम आदमी थे। तो गौसे आजम ने बता दिया ना ना, जब अल्लाह ने मुझे पैदा होते ऐसी ताकत अता फरमाई तो गुलाम का ये आलम है तो आखा का आलम क्या होगा। एक तो गौसे पाक के इस वाक़े से एक सबक ये मिला कि अपना अकीदा मजबूत रखो कि हुजूर पैदा होने में इंसान है लेकिन आपकी और हमारी तरह इंसान नहीं है, क्योंकि उनके गुलामों के गुलाम गौसे आजम है, वो पैदा होते ही रोजा रख रहे हैं। अच्छा, रोजा रख रहे हैं तो आप पता है ना रोजा रखने के लिए कुछ चीजों का इल्म भी होना जरूरी होता है, मालूमात भी होना जरूरी होता है कि बंदा कब से लेकर कब तक भूखा रहे और किन किन चीजों से बच कर रहे। तो गौसे आजम अभी एक दिन के बच्चे हैं, लेकिन गौसे आजम को अल्लाह ने पैदाइशी तौर पर इल्मे लदूनी अता फरमाया था। तो जो फरमाए इल्मे लदूनी उसको कहते हैं जो मदरसों में पढ़ने से नहीं मिलता, बल्कि अल्लाह ताला गैबी तौर पर अपने नेक और महबूब बंदों के सीनों में वो इल्म डाल देता, उसको कहते हैं इल्मे लदूनी। गौसे आजम को अल्लाह ने इल्मे लदूनी पैदाइशी तौर पर अता फरमाया था। आप गौर फरमाइए कि गौसे पाक को सहरी से लेकर इफ्तार का टाइम भी इल्म है, जबकि आप एक दिन की आप है तो आपको पूरा इल्म है कि सहरी से लेकर इफ्तार का क्या वक्त होता है। जैसे कि आज भी हमारे पास काट छपटे है, बताया जाता है कि सहरी का वक्त कब खत्म हो रहा है, इफ्तार का वक्त कब शुरू हो रहा है। तो गौसे पाक एक दिन के है, लेकिन अल्लाह ने उनको बता दिया कि सहरी से लेकर इफ्तार का क्या टाइम होता है। तो इससे पता क्या चला, गौसे आजम जी बता रहे हैं लोगों, जब मैं हुजूर के गुलामों का गुलाम हो तो अल्लाह ने मुझे ऐसा मुकाम दिया है तो हुजूर का मुकाम क्या होगा, ये पता चल रहा है। और दूसरी बात, गौसे आजम जब पैदा होते ही रोजा रखे थे, इससे हमें सबक क्या मिल रहा है, समझ में क्या आ रहा है। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि हर बंदा कोई खास होता है और कोई आम बंदा होता है। इंसानों में भी कोई बराबरी नहीं होती। जैसा वहां भी कहते हैं कि नबी हमारे बड़े भाई की तरह है, जैसा तुम अपने सगे बड़े भाई की इज्जत करते हो ऐसा ही अपने नबी की इज्जत करो। ये जुमला बोलने में मीठा दिख रहा है, लेकिन असल इसमें कड़वा और इसमें कड़वापन ये है, ये जुमला बेअदबी है। ऐसा कहना गुस्ताखी है कि तुम नबी की ऐसी इज्जत करो जैसा कि छोटा भाई
बड़े भाई की इज्जत करता है, तो मुझे एक बात बताइए, अगर छोटा भाई बड़े भाई को गाली दे तो आप उसको काफिर बोलेंगे या गुनाहगार बोलेंगे? यकीनन आप कहेंगे मौलाना ये गुनाहगार है, बदमाश आदमी है, बड़े भाई की इज्जत नहीं कर रहा। तो एक छोटा भाई बड़े भाई को गाली दे तो काफिर नहीं होता, गुनाहगार हो जाता है। लेकिन माज़अल्लाह नहीं बेटे, एक बात नहीं करते, बाहर जाके बात करो। देखिए कि एक एक लम्हे का गौर फरमाए। आज वाकयात तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि गौसे पाक पैदा होते की रोजा रखा और बता दिया कि अल्लाह के महबूब बंदे और आम बंदे में जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसा कि मैं मिसाल दे रहा था, वहां भी कहते हैं कि नबी की ऐसी इज्जत करो जैसे तुम बड़े भाई की इज्जत करते हो। देखिए ये कितनी गलत बात है। आप कहेंगे इसमें गलत क्या है, मैं बताता हूँ। देखिए बड़ा भाई को अगर छोटा भाई गाली दे तो काफिर नहीं होता, मुसलमान होता है लेकिन गुनाहगार होता है। लेकिन अगर हुजूर की शान में बेअदबी करे तो काफिर हो जाता है। ये फर्क है। हुजूर के बारे में गलत बात बोले तो काफिर हो जाता है। तो लिहाजा ये शहर में जहर वहां भी देते हैं। तो गौसे आजम ने बता दिया मैं तो नबी नहीं, इनके गुलामों का गुलाम हो और एक दिन का हो, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये मुकाम दिया कि आप पूरा का पूरा रमजान रोजा रखा। और इससे पता ये चल गया कि गौसे आजम ने बता दिया कि अल्लाह के नेक बंदों में और खास और आम बंदों में जमीन और आसमान का, यानी उनके मुकाम और उनके मर्तबे में जमीन आसमान के बराबर फर्क होता है। हमें क्या पता होता, हम पैदा होते कि हमें कोई इल्म नहीं, हमें तो पढ़े होने के बाद समझ आने के बाद पता ये अब्बा है, ये भाई है, ये रिश्तेदार है, ये फला है, ये फला है। लिहाजा पता चला कि अल्लाह के नेक बंदों की पैदाइश और है, आपकी और हमारी पैदाइश और है। इसको ये अकीदा मिल गया गौसे आज़म की। और दूसरी बात, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के इस वाक़े ने बता दिया क्या कि गौसे आज़म ने रमजान के पूरे रोजे रखे। तो इस वाक़े से एक तो ये पता चल गया हुजूर हमारी तरह नहीं है। दूसरा गौसे आज़म ने ये बता दिया कि जो लोग ये कहते हैं कि हम पीर साहब हैं, हम अल्लाह को राजी कर चुके हैं, जो हमारा मुरीद बनेगा ना उसको नमाज पढ़ने की जरूरत है, ना उसको रोजा रखने की जरूरत है, ना उसको कोई अच्छे काम करने की जरूरत है। बस आइए मेरे मुरीद बनिए, मुझे नजराना दीजिए, मुझे पैसा दीजिए, तो मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा। ये 2 नंबर के पीर आज के दौर में बहुत मिल रहे हैं। ना वो नमाज के होते हैं, ना रोजे के होते हैं, ना इबादत के होते हैं। लिहाजा इन 2 नंबर पीर से सोबत में ना जाए, बल्कि गौसे आजम ने बता दिया सच्चा पीर और सच्चा अल्लाह का वली वही होता है जो कुरान और हदीस का पाबंद होता है। कुरान का पाबंद, हदीस का पाबंद होता है, वो अल्लाह का महबूब होता है। ये 2 नंबर नहीं जो कुरान की बात कुरान के हमें कोई जरूरत नहीं नमाज की। हाँ, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, ऐसे लोग हैं, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन आज भी इस दौर में भी ऐसे लोग हैं और उनके मुरीद भी है। लोग उनके मुरीद भी होते हैं। मैं पर्सनल उनसे मिला, भाई आप मुरीद हाँ फला हजरत के, फिर आप चेहरे पे ना दाढ़ी रखा, ना नमाज पढ़ते हैं, ना आप रमजान के मुबारक महीने में रोजे रखते हैं, ना आप जो है, फिर आपका कारोबार क्या है? बोले शराब का भी कारोबार है, जुए का भी कारोबार है, हराम नाजायज काम पूरे कर रहे हैं, नमाजें तो पढ़ते नहीं, रोजे तो रखते नहीं, फिर जो है ना हम अल्लाह वालों के चाहने वाले हैं और फला हजरत के मुरीद है। तो मैंने कहा भाई जब तुम्हारे पीर तुम्हें नमाज के बारे में नहीं कहते, नहीं हमारे पीर बोले नमाज वो पढ़ते हैं जो गुनाह करते, माज़अल्लाह हम नमाज नहीं पढ़ते, लिहाजा हमें नमाज की जरूरत नहीं है, हमें रोजे की जरूरत नहीं है। बस तुम मेरे मुरीद बन गए हो, जन्नत में लेकर जाऊंगा। जैसा कि जन्नत इन 2 नंबर पीरों के अब्बा की जागीर है कि ये दिला देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। गौसे आजम की जिंदगी के इस वाक़े से पता चल रहा है मैं वलियों का सरदार बनने वाला हूँ, लेकिन मैं पैदा होते ही कुरान हदीस पे अमल कर रोजा रखकर बता रहा हूँ अल्लाह के महबूब बंदे वो होते हैं जो कुरान और हदीस के पाबंद होते हैं और शरीयत या दीन के पाबंद होते हैं। लिहाजा गौसे पाक की जिंदगी से 2 बातों का हल हमें मिल गया कि गौसे आजम पैदा होते कि रोजे रखे तो पता चल गया गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा। और दूसरी बात पता चल गया कि अल्लाह का वली अल्लाह का दोस्त वही होता है दीन का पाबंद होता है, नमाज रोजे का पाबंद होता है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक जब 18 साल हुई, 18 साल की उम्र आपकी हुई, बचपन में तो सरकार गौसे पाक खेलते नहीं थे,
ज्यादा कूदते नहीं थे, यहाँ तक कि क्योंकि आपके बारे में गौसे पाक के बारे में एक और बार मैं आपको बता दूं, सरकार गौसे आजम की जो अम्मी जान है, वालिदा अम्मी, उनका नाम था सैयदा फातिमा उम्मुल खैर रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये आपकी अम्मी का नाम था। आपके वालिद यानी अब्बू का नाम क्या था गौसे पाक के? हुजूर सैयदना शेख मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप गौसे आजम पैदा होने के चंद दिन बाद या पैदा होने से पहले गौसे आजम के वालिद का इंतकाल हो गया था। गौर से हालात देखे उस दौर के, किसी बुजुर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस वक्त के हालात पर भी गौर करें। उस वक्त क्या हालात चल रहे थे, घर के हालात क्या थे, बाहर के हालात क्या थे, वो इलाके के हालात क्या थे, और उस वक्त का दौर कैसा था, सियासी दौर कैसा था, बादशाह कैसे थे, ये सारी चीजों पे। एक तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का इंतकाल हो गया था और वालिदा की उम्र 60 साल थी तब गौसे आजम पैदा। आपकी वालिदा की उम्र 60 साल थी। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है, गौसे पाक की करामत है। जिस उम्र में औरतें हामिला नहीं होती है, लेकिन आपकी उम्र गौसे पाक की वालिदा की उम्र 60 साल थी तब आप पैदा हुए, और जब आपकी उम्र 18 साल हुई, इस हिसाब से गौसे आजम की अम्मी की उम्र 80 साल के करीब, गौर फरमाइए 80 साल के करीब थी। और जब आपकी उम्र 80 साल के करीब थी तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी माँ से इजाजत ली और अम्मी जान से कहा, अम्मी मैं बगदाद जाकर पढ़ना चाहता हूँ। गौर फरमाइए, गौसे पाक पढ़ना चाह रहे हैं। जबकि गौसे आजम जब पैदा हुए ना, जब 4 साल की उम्र आपकी हुई तो आप अपने उस्ताद के सामने बैठकर कुरान पढ़ने लगे। पहली बार उस्ताद के सामने बैठकर कुरान पढ़ने लगे तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 17 पारे पढ़कर सुनाए। 17 पारे गौसे पाक के बारे में गौर फरमाते जाइए एक चीज पर, 17 पारे पढ़कर सुनाए। जबकि पहली बार मदरसे में आए तो आपके उस्ताद ने कहा, बेटा तुम तो पहली बार आए हो, मैं तो समझाता तुम्हें अली बा ता सा पढ़ो, लेकिन तुमने तो 17 पारे पढ़कर सुना दिए। तो गौसे आजम ने फरमाया कि मेरे उस्ताद मोहतरम, बात दरअसल ये है कि मैं अपनी माँ के पेट में था ना, तो मेरी माँ रोजाना कुरान पढ़ा करती थी। तो जो मेरी माँ को 17 पारे हिफ्ज़ थे तो वो रोज पढ़ा करती थी। जब वो रोज पढ़ती थी तो मैं अपनी माँ के पेट में कुरान की आयतों को सुनकर याद कर चुका था। गौसे आजम की ये भी करामत देखे और गौसे आजम ने बता दिया, गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या। आज गौसे पाक की तालीमात पर हम अमल करेंगे। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला 18 साल तक गिलान के उस शहर में पढ़ते रहे, हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने और पढ़ना चाहते थे। लेकिन वो जो इलाका था गौसे पाक का, आज अगर कोई बगदाद अगर आपको जाना नसीब हुआ, आज भी अगर आप बगदाद शरीफ जाइए तो वहाँ पर आपको गौसे पाक की माँ की दरबार की जियारत के लिए जरूर जाइए, जो बगदाद से 400 किलोमीटर है। आज भी वो इलाका एक जंगल है, मतलब ज्यादा आबादी नहीं है, कि एक गाँव समझिए, जैसा कि हमारे तेलंगाना में कहते हैं खेड़ा गाँव है, कोई शहर नहीं, ज्यादा घर नहीं है, ज्यादा आबादी नहीं है। तो आज भी 900 साल तक भी, आज भी 2025 में भी वो इलाका इतना डेवलप नहीं है। वहाँ चंद घरा है जहाँ गौसे पाक रहा करते थे, जहाँ गौसे आजम पैदा हुए। 18 साल आपकी उम्र गुजरी और आपके माँ की मजार भी वहीं पर है। आज भी वहाँ पर ज्यादा डेवलप नहीं, ज्यादा घर नहीं है। तो इससे अंदाजा करिए कि आज से 800 साल पहले वो इलाका कैसा था। आज जंगल दिखता है तो 800 साल पहले कैसा था होगा। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद के इंतकाल के बाद माँ के साथ रहे 18 साल की उम्र तक। और 18 साल की उम्र में आप गौसे पाक वालिदा के पास आए और उस वक्त माँ की उम्र क्या है, 80 साल। और गौसे आजम एक लौते बेटे, गौर से एक लौते बेटे, कोई दूसरे बेटे भी नहीं है आपको, एक लौते बेटे, बहन भी नहीं है, एक लौते बेटे। आए और माँ से कहा, अम्मी जान मुझे एक चीज की आप इजाजत दीजिए।
आपकी वालिदा ने फरमाया, ए अब्दुल कादर क्या चाहते हो? कहा मैं चाहता हूँ कि मैं बगदाद जाऊँ, क्योंकि मैंने अभी ये बात उस इलाके को जहन में रखे। मैंने अभी आपको ये बताया वो गीलान जो शहर था वो ज्यादा आबादी आज नहीं है, तो 800 साल पहले क्या था होगा। तो आपने अपनी माँ से इजाजत चाही कि मैं चाहता हूँ कि बगदाद जाकर इल्म हासिल करूँ और पढ़ूं। हाफिज तो बन चुके थे, आलिम तो बन चुके थे, और मैं पढ़ना चाहता हूँ। और पढ़ने के लिए यहाँ मदरसे नहीं, स्कूल नहीं है, मैं बगदाद जाकर और पढ़ना चाहता हूँ। तो आपकी वालिदा ने फरमाया, ये नहीं कहा आपकी माँ ने कि बेटा मैं 80 साल की उम्र की हूँ, तुम चले जाओगे तो मेरे खाने का क्या होगा, मेरी खिदमत का क्या होगा, और मैं कैसा रहूंगी। ना, गौसे आजम की माँ भी इमाम हुसैन की बेटी थी, हुसैनी सैयद थी ना, हुसैन पाक की औलाद में से थी। वो बड़ी आबिदा, जाहिदा, तैयबा, ताहिरा और बड़ी साबिरा खातून थी गौसे पाक की माँ। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, माँ बाप आज अगर मुझसे पूछते हैं हजरत पहले घरों में वली पैदा होते थे और कुतुब पैदा होते थे, आज ऐसे दौर चल रहा है हर घर में आप बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई हीरो बनना चाहता है, कोई नाच गाना बनना। मुसलमानों के घरों की बात कर रहा हूँ मैं, कोई एक्टर पैदा हो रहे हैं, नाच गाने वाले पैदा हो रहे हैं, रॉडी पैदा हो रहे हैं, पहलवान पैदा हो रहे हैं, लीडर पैदा हो रहे हैं, लेकिन कोई भी वली आदमी है ऐसे घर जहां पैदा होते अल्लाह के नेक बंदे, लेकिन बहुत कम रह गए हैं। क्यों? उसकी वजह क्या है? तो वजह माँ बाप है, वजह माँ बाप है। माँ बाप अगर नेक हो तो औलाद के अंदर भी नेक तरबियत आती है और उनकी औलाद भी नेक पैदा होती है। माँ बाप अल्लाह के रसूल के नाफरमान हो, ना उनको नमाज से मतलब, ना उनको इबादत से मतलब, सिर्फ कलमा पढ़ा बस इतना मालूम है, बस कलमे के हक क्या है, क्या अदा करना है, वो कुछ पता नहीं है। तो ऐसे लोगों के यहाँ वली पैदा नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने फिल्में, ड्रामे, नाचना, कूदना, खेलना, साथ के नाम पर, शादी के नाम पर सारा खेल कूद में गुजारा है। तो बच्चे भी एक्टर पैदा हो रहे हैं। अगर बंदा नमाजी हो, माँ बाप नमाजी हो, तो बच्चे भी आशिक रसूल और नमाजी पैदा होते हैं। तो खैर वैसे पाक के माँ बाप की भी कई वाकयात है, रिवायत में आता है, लेकिन वक्त नहीं है कि इतना लंबा आपको लेकर चलो। मैं मुख्तसर सुना रहा हूँ। वैसे आजम की माँ ने बिल्कुल इजाजत दी, कहा बेटा जाओ पढ़ो। ये नहीं कहा कि मैं 80 साल की बूढ़ी औरत छोड़ के कहाँ जा रहे हो, काम करते रहो घर में, नहीं कहा जाओ पढ़ो। और ये भी कहा साथ में बेटा एक बात याद रखना, लगता है अब हमारी मुलाकात क़यामत को होगी। यानी गौसे पाक की माँ जान गए थे अभी जा रहा है मेरा बेटा, अब मुलाकात तो जाहिरी जिंदगी में नहीं होगी, कयामत में होगी। और दूसरी बात फरमा, अपने वालिद के तुर्के यानी दौलत में से, प्रॉपर्टी में से 40 दिनार बचे हुए थे। गौसे आजम की माँ ने उनको कहा कि बेटा सफर दूर का है, पहले का सफर पैदल हुआ करता था, वो घोड़ों पर, ऊंटों पर, जिसके पास माल होता उनके पास घोड़े ऊंट होते थे, जिसके पास माल नहीं होता पैदल सफर करते थे, कई दिन लग जाते थे शहर आना बोले तो 400 किलोमीटर का दूर सफर, ऐसा लंबा, फिर रास्ते में जंगल मिलता था, डाकू मिलते थे, कई एक वाकयात होते थे। तो गौसे आजम की माँ ने फरमाया कि बेटा ये 40 दिनार रख लो और याद रखो एक वसीयत ले लेना, क्या कि जब तुम जा रहे हो ना एक बात रहेगा बेटा, सच बोलो। क्या बात गौसे पाक की माँ ने कही है कि बेटा सच बोलना, बस किसी भी हालत में सच बोलना मत छोड़े। ये सिफत देके सच बोलना हर वली के अंदर होती है। मैं अल्लाह के नेक बंदों की बात कर रहा हूँ, 2 नंबर पीर के ने 2 नंबर को पहचानना है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो समझ जाइए कि ये वली नहीं हो सकता, अल्लाह का महबूब और दोस्त नहीं हो सकता। कहा बेटा सच बोलना, और उस पर आपने ऐसा अमल किया। हजरत गौसे पाक जब माँ से इजाजत लेकर निकले, डाकू वाला वाकया पेश आया, रास्ते में डाकू रोक लिए और सारे लोगों का माल लूट लिया। गौसे आजम से पूछा, आपने फरमाया मेरे पास पैसा है, 40 दिनार है, तो लेकिन डाकू ने तलाशी ली तो नजर नहीं आया, एक डाकू ने तलाशी ली नजर नहीं आया। आखिरकार गौसे आजम की उम्र 18 साल थी ना, तो डाकुओं को ये लगा ये 18 साल का नौजवान लड़का हमसे मजाक कर रहा है, हम माल लूट रहे हैं। डाकुओं को देखकर अच्छे की फाख्ते उड़ जाते हैं, अच्छे लोग डर कर सहम जाते हैं, या तो सांस उनकी रुक जाती है कि अभी हम मार देंगे, खत्म कर देंगे, लूट लेंगे। लेकिन ये नौजवान जो 18 साल की उम्र में है, इसके चेहरा बता रहा है ना इसको किसी चीज का गम है, न खौफ है, न डर है, जबकि बिल्कुल इत्मीनान से ये बात कर रहा है।
है ना। कोई पहलवान रोडी आ गया तो हम तो हिचकिचाने लग जाते हैं, बात हमारे मुंह से नहीं निकलती, डर डर के निकलती है। रोडी पहलवान हमारे सामने आ जाए, गौसे आजम के सामने डाकू आ गए थे, ना आपके जुबान पे हिचकिचाहट है, ना चेहरे पे डर है, ना गम है, बिल्कुल इत्मीनान के साथ गौसे आजम करे, हाँ 40 दिनार मेरे पास है। अब डाकू ने समझा कि ये नौजवान 18 साल का हमसे मजाक कर रहा है, तलाशी लिए तो निकल नहीं रहा, चलो इसके उस सरदार के पास ले गया। सरदार के पास लेकर गए, सरदार ने भी पूछा कि हाँ मेरे पास 40 दिनार है। आज़म ने फरमाया अच्छा भाई है कहाँ? आपके बगल के कपड़े में आपकी माँ ने सी कर रखा था। आपने फरमाया ये बगल के कपड़े में है। तो जब निकाले तो उसमें 40 दिनार निकले। डाकुओं के सरदार ने फरमाया कि भाई तुम चाहते तो छुपा सकते थे, बताया क्यों? कहा माँ ने कहा था जाते आते कि बेटा सच बोलना, कैसे भी हालात हो जाए, कैसे भी हालात हो जाए सच बोलना बस। तो मैं सच कह रहा हूं। तो डाकू को इस बात का बड़ा असर हुआ और डाकू रोते हुए कहने लगा ये अपने माँ से किया हुआ वादा ना भूले, अपनी माँ से, ये नौजवान अपने माँ से किया हुआ वादा ना भूले। और हम कितने वादे अल्लाह से करते हैं फिर गुनाह करते हैं। लिहाजा आपके करामत गौसे पाक की सच्चाई और इस्तिकामत को देखकर फौरन डाकू ने कलमा पढ़ा फिर से और आपके हाथ पर तौबा किया और अपने साथियों को कहा कि भाई मैं तो आपसे ये गलत काम छोड़ रहा हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है? तो डाकुओं के साथियों ने कहा कि बुरे काम में भी हमारे सरदार थे, अच्छे काम में भी अब हमारे सरदार बन जाइए। ये कहकर सारे डाकुओं ने जो तौबा की, लुटा हुआ माल वापस किया और हज करने मक्के की तरफ निकल गए। और रिवायत में आता है वो सारे के सारे डाकू तो गौसे आजम के हाथ पर तौबा कर कर गए थे, अल्लाह ने सबको अपना वली बना दिया था। अब इस वाक़े से चंद बातें हमें समझ में आई, गौसे पाक के इस वाक़े से चंद बातें हमें समझ में आई। एक बात तो ये समझ में आई, अगर हमारे साथ अल्लाह का नेक बंदा हो किसी महफिल में, किसी जगह पर, किसी मुकाम पर, या हम अल्लाह के नेक बंदों के साथ रहो तो अल्लाह के नेक महबूब बंदों का फायदा साथ वालों को भी मिलता है। ये बात समझ में आ गई इस वाक़े से, तालीम मिल गई। गौसे आज़म उस काफिले में थे, उस काफिले में थे जो काफिला गिलान से बगदाद जा रहा था और उस काफिले वालों को डाकुओं ने लूट लिया, माल ले लिया। लेकिन गौसे आजम के रहने की बरकत से जो है सारा का सारा माल भी वापस आया, उनकी जान भी बच गई। तो पता क्या चला, अल्लाह के नेक और महबूब बंदों के साथ रहने से ईमान भी बच जाता है, माल भी बच जाता है और अल्लाह इज्जत भी अता फरमाता है। कुरान जो कहता है कूनू मा सादिक़ीन, सच्चों के साथ। कभी आप दोस्त संगत सच्चों के साथ रहकर देखिए फायदा कैसा होगा। मैं उस दो नंबर दोस्त की बात नहीं कह रहा हूँ जो बुरे वक्त में आपको छोड़कर भाग गए, बल्कि उस दोस्त की बात कर रहा हूँ जो आप गलत काम करने जाए तो वो रोके कि भाई इससे अल्लाह नाराज होता है, वो आपका दोस्त है। वो दोस्त नहीं हो सकता सच्चा जो आप गलत काम कर रहे तो चल मैं तेरे साथ हूँ, शराब भी पी रहे तो चल मैं तेरे साथ हूँ, जुआ भी कर चल मैं तेरे साथ हूँ, ज़िना भी कर चल मैं तेरे साथ हूँ। ना ना, ये आपका दोस्त नहीं है। दोस्त वो है जो गलत काम करने से रोक कर कहे अल्लाह देख रहा है, छोड़िए काम को, ये सच्चा दोस्त है। तो अच्छों के साथ रहने से आम इंसानों को भी फायदा मिलता है, ये बात समझ में आई। दूसरी बात ये है कि इतना बड़ा डाकू, पापी, गुनाहगार, खताकार, सियाकार, बदकार अचानक सुधर कैसे गया? अचानक सुधर कैसे गया? इतने इसके दिल में बात कैसे असर कर गई? एक तो ये असर गौसे आज़म की निगाहों का था। तो गौसे पाक की निगाह, अल्लाह के वलियों की निगाहों में अल्लाह ऐसे असर देता है कि अच्छे तो अच्छे बदमाश भी हो तो सुधर जाते, अच्छे तो अच्छे बदमाश भी हो तो सुधर जाते हैं। इसलिए अगर आप कहते हैं मैं गुनाह छोड़ने की कोशिश करता हूँ हजरत, छोड़ नहीं पाता हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई आप गुनाह नियत करते, तौबा करते, फिर गुनाह करते, तो मैं कहता हूँ अगर छोड़ना चाह रहे हो ना तो आप अपने जरिए अच्छे अपनाओ। यानी उन महफिलों को छोड़ो जिस महफिल में बैठकर आप गुनाह करते हैं, उन महफिलों के साथ रहो जिसमें बैठकर अल्लाह की याद आ जाती है। यानी जरिए भी करना छोड़ो, कोशिश करने लग जाओ, अच्छों के साथ रहा करो, बुरों की संगत छोड़ो तो तुम्हारे अंदर तब्दीली आएगी, तुम्हारे अंदर इनकलाब आएगा और तुम बदलोगे और तुम्हारी मिजाज बदलेगी, तुम्हारी आदत बदलेगी। बल्कि वलियों की निगाहों के असर से तुम्हारे दिल दिमाग में
अल्लाह की रजा भी पैदा हो जाएगा और आपके दिल दिमाग में नेकियों से मोहब्बत भी पैदा हो जाएगा। गौसे आजम की निगाह का असर ऐसा हुआ कि एक बदमाश डाकू को अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो। दूसरी बात, तीसरी बात ये समझ में आई इस वाक़े से कि हुजूर गौसे आजम ने बता दिया कि अगर कोई भी कितना बड़ा पापी गुनाहगार हो, अगर उसके अंदर थोड़ी भी हया बाकी रह जाए ना, शर्म हया, तो कहीं ना कहीं अल्लाह उसको हिदायत दे देता। बोल सुभान अल्लाह। हाँ, हया अगर उसके अंदर थोड़ी भी रहे है हया, तो अल्लाह उस गुनाहगार को फौरन हिदायत दे देता है। आज हम इतने बयानात सुन रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर तब्दीली क्यों नहीं आ रही है? हया खत्म हो गई है। हया का मतलब क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान और हया ये दोनों एक साथ हैं। यानी ईमान का हिस्सा हया है। हया कहते हैं ऐसा काम करने से अल्लाह के लिए छोड़ना। यार मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, ये हया मतलब होता है। लिहाजा जब हया खत्म हो जाए तो सरकार फरमाए ईमान भी हमारे दिल से निकलता जाता है। तो अगर हया हमारे अंदर राय के दाने के बराबर भी हो, कहीं ना कहीं ख्याल मौजूद हो दिल दिमाग में कि अल्लाह देख रहा है, इसी का नाम हया है, तो कभी ना कभी वो बंदा सुधर जाता है, उस पर नेकी की बात असर करने लग जाती है। लेकिन हया खत्म हो जाए तो क्या नेकी की बात पर क्या कुरान पढ़कर सुनाओ, हदीस पढ़कर सुनाओ, वाक़यात सुनाओ, कुछ भी असर नहीं होता। समझ जाओ कि हमारे अंदर से हया खत्म हो गई है। जैसा कि आप देखें कि एक इलाके में चोर दाखिल हुआ चोरी करने के लिए। जब चोरी करने के लिए सामान इकट्ठा करा, अचानक घर वाले होशियार हो गए, घर वाले जाग गए। तो जागना था, फौरन वहां से भागा, दो भाई उसके पीछे भागे। चोर भागते भागते मस्जिद में गया और नमाज पढ़ने जैसी शक्ल में ठहर गया। जैसे हम नमाज पढ़ते ऐसा क़याम में ठहर गया। दोनों भाई ढूंढते ढूंढते मस्जिद में आए तो एक भाई ने कहा चोर यही होगा, दूसरे भाई ने कहा नहीं कोई तहज्जुद गुजार दिख रहा है। तो समझ नहीं, शर्म नहीं आती, शायद वो तहज्जुद पढ़ने आया है, उसको चोर कैसे कहेंगे। बड़े भाई ने छोटे भाई को डांट कर मस्जिद से बाहर निकल गया और वो चोर जो नमाज तो पढ़ नहीं रहा था, बस नमाजी जैसी शक्ल में खड़ा हुआ था, वो ये सारी बातें सुन रहा था। उसी के दिल में शर्म हया का जो जज्बा था बाहर आया और अपने आप में सोचने लगा तू कैसा गलीज है जो अल्लाह की नाफरमानी करता है। खाली अच्छों की नकल करे तो अल्लाह तेरी इज्जत रख लेता है। नमाज तो पढ़ा नहीं, बस उसके बारगाह में आकर अच्छों की नकल कर ले तो अल्लाह तेरी इज्जत रख लेता है। तो उसी वक्त उसने चोरी से तौबा की और मुत्तकी परहेज़गार बना। तो हया हमारे अंदर होना चाहिए। कहीं पर जहाँ हया खत्म हो गए हमारे पर नेकी का असर नहीं पड़ता। खैर, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद आए। बगदाद में उस वक्त एक मदरसा था, उस मदरसे का नाम था जामिया निज़ामिया। गौसे पाक के दौर में जो मदरसा था, क्या नाम था उसका? जामिया निज़ामिया। उस जामिया निज़ामिया में उस वक्त जो बहुत बड़े शेख उस्ताद भी थे, कई बच्चों के उस्ताद भी थे, शेख भी थे, यानी बड़े शेख थे। उनका नाम था हुजूर सैयदना अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और एक रिवायत है शेख हम्माद भी आया है, लेकिन अबू सईद मखज़ूमी के बारे में भी आया कि एक भी थे अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अब देखिए भाई उस दौर में कोई ऐसा खास मौक़िफ़ नहीं था कि स्पेशल दाखिला लेकर जाओ, नहीं, जो मदरसा पसंद है उसके क्लास में जाकर बच्चे बैठ जाया करते थे। लेकिन आज वैसा दौर नहीं है। आज कई फितने हो सकती है कि हमें स्कूल कॉलेज में दाखिला लेना पड़ता है और अपना एड्रेस देना पड़ता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। गौसे आज़म ने देखा कि क्लास चल रही है, बच्चे बैठे हुए हैं, उस्ताद पढ़ा रहे हैं। हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए और जाकर उस बच्चों के साथ बैठ गए। जान लीजिए, उठने बैठने वालों को मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। गौसे आज़म बैठ गए उस महफिल में। अब बैठ गए तो जो शेख अबू सईद मखज़ूमी थे ना, मैंने कहा ना वो अल्लाह के वली भी बड़े बड़े, उन्होंने गौसे पाक के उम्र कितनी, गौसे पाक की 18 साल। गौसे आज़म को देखा और पेशानी पर देखकर समझ गए कि जो बंदा नौजवान आकर मेरे पास बैठा है ना, कोई आम नहीं है, कोई खास है। ये पेशानी बता देती है, बस नजर होना पड़ता वैसा देखने वाले। नजर चेहरा आईना होता है इंसान का, तुम झूठे हो सच्चे हो ये चेहरा बता देता है। तजुर्बेकार लोग जो है इसको अच्छा समझ सकते, मैं कहना क्या चाहता हूँ। लेकिन अगर अल्लाह ताला मुत्तकी परहेज़गार बंदों को गैब का इल्म भी अता फरमाता है, तो पेशानी देखकर समझ जाते हैं ये कौन है आने वाला।
तो अबू सईद मखजूमी ने क्या किया, जब गौसे पाक को देखा, अपने एक शागिर्द को कहा ये नौजवान को उठाओ, बाहर दूर ले आकर छोड़कर, एक जना उठा बाहर ले आकर दूर छोड़ के आया। गौसे आजम फिर आए, बैठ गए। फिर उस शेख अबू सईद मखजूमी ने गौसे पाक को देखा, कहा इस नौजवान को उठाओ, दूर ले आकर। दूसरी बार फिर उनको उठाया गया, दूर ले आकर छोड़ दिया गया। फिर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर आकर बैठ गए। 3 मरतबा उन्होंने ऐसे किया कि लाओ ले आकर दूर छोड़ गया। और तीसरी मरतबा भी गौसे आजम गए, जब छोड़ कर आए फिर आकर बैठ गए। 3 मरतबा ऐसा किया तो चौथी मरतबा शेख अबू सईद मखजूमी गौसे आजम के करीब आते हैं और उठाकर सीने से लगाते हैं, पेशानी को चूमते हैं। शागिर्द कहते हुजूर 3 मरतबा इस नौजवान को आपने अपने महफिल से उठाया है और अचानक करीब बुलाकर सीने से भी लगा रहे हैं, पेशानी भी चूम रहे हैं, तो ये वजह क्या है? तो हज़रत सैयदना अबू सईद मखजूमी ने फरमाया था, ऐ मेरे शागिर्दों, अल्लाह की अता से मैंने देख लिया था कि ये जो नौजवान है आगे अल्लाह ताला इसको बहुत ऊंचा मुकाम देने वाला है। तो मैं चाहा चलो आजमाओ तो सही कि इसके अंदर सब्र कितना है। आजमाने के लिए मैंने 3 बार दूर किया, लेकिन ये तीनों बार इसके सब्र बता रहा है, इसका इस्तिकामत बता रहा है, इसकी नीयत बता रही है, इसके अंदर कोई तकब्बुर नहीं है, कोई अनानियत नहीं है, ये सादात है, ये सैयद है, औलाद अली है, औलाद हसनैन है। और लोगों ने कहा, अबू सईद मखजूमी ने कहा, मैं देख रहा हूँ ये नौजवान आगे चलकर एक ऐलान करेगा और वो ऐलान भी करेगा ये नौजवान, ऐ लोगों मेरा ये खबर तमाम गलियों की गर्दनों पर होगा। तो शेख अबू सईद मखजूमी ने फरमाया कि मैं देख रहा था। अच्छा, फिर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं वहां से तालीम हासिल करने लगा। एक चीज पे गौर फरमाई, तालीम हासिल करने लगा। अब मेरे पास जो 40 सिक्के थे ना माँ के दिए हुए, मैंने तो फौरन बगदाद आकर गरीबों यतीमों में बांट दिया। उसके बाद क्या हुआ, खुद गौसे आजम फरमाते थे, उसके बाद कभी 2-2, 3-3 दिन तक ना खाना मिलता था खाने को, लेकिन गौसे आजम पढ़ रहे गौसे आजम फरमाते हो खाना मिलता था। अगर कभी भूख ज्यादा सताती तो मैं जंगल में चला जाता ताकि वहां पर पड़े हुए पत्ते खाओ। तो मैं जब जाकर देखता तो मुझसे पहले कुछ अल्लाह के नेक बंदे पत्ते खा रहे होते, तो मेरा दिल जो है नहीं मानता कि मैं इनका हिस्सा क्यों खाऊं। फिर वापस आता, पानी पीकर सब्र कर लेता, लेकिन पढ़ाई जारी रखा। इसके बाद गौर फरमाइए, एक बार गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं भूख में जितने तंग आई, अंदर से भूख की आवाज आने लगी। मैं जंगल की तरफ गया, वहां पर मुझसे पहले कोई गरीब फकीर लोग पत्ते चुन रहे थे। मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि मैं क्या करूं। वापस आया और एक शहर की मस्जिद के किनारे बैठ गया। अचानक एक नौजवान आया, उसके हाथ में रोटी था, सालम था, वो खाने लगा। गौसे आजम फरमाते हैं जैसे जैसे वो निवाला मुंह उठाता मेरा मुंह खुल जाता, लेकिन मैं से मंगा कुछ नहीं है। अचानक उस नौजवान ने मेरी तरफ देखकर कहा कि आइए मेरे मेहमान बन जाइए, एक निवाला खाइए। गौसे आजम ने फरमाया पहले तो मैंने मना किया नहीं जनाब आप खाइए, लेकिन उसने बड़ी इज्जत की, बड़ी ताज़ीम की, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बहुत इस्तिकामत से इसने मुझे बुलाया। गौसे आजम फरमाते हैं उसके करीब गया और रोटी खाने लगा। अचानक उसने कहा आप कहाँ पर रहते हो? गौसे आजम ने फरमाया मैं यहाँ पास में मदरसा है ना जामिया निजामिया। बोले हाँ वहाँ मैं पढ़ता हूँ। उसने कहा जो रोटी सालन लाने वाले शख्स ने कहा अच्छा आप उस मदरसे में पढ़ते हैं, क्या आप अब्दुल कादर को पहचानते हो? क्या अब्दुल कादर को पहचानते हो? तो आपने फरमाया कौन अब्दुल कादर? अब्दुल कादर नाम के कोई हो सकते, कौन अब्दुल कादर? फरमाया वो जो गिलान के रहने वाले, जो गिलान के रहने वाले। कहा हाँ वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ। तो वो शख्स कहता है अच्छा आप ही अब्दुल कादर है, लीजिए जब से आप मेरे मेहमान थे मैंने आपको बुला कर खिलाया था, आपका मैं मेहमान बन गया हूँ। ये रोटी ये गोश्त आपके पैसों के हैं। गौसे आजम ने फरमाया मैं समझा नहीं है। तो फरमाया उस नौजवान ने कि मैं आपके गाँव गिलान से आया हूँ। जब मैं बगदाद आ रहा था तो आपकी माँ ने अपने पैसे देकर कहा था मेरा बेटा अब्दुल कादर बगदाद में जामिया निजामिया में पढ़ रहा है,
उसको कुछ पैसे दे देना। तो मैं गिलान से यहाँ तक आया, मेरे पैसे खत्म हो गए थे, मैं आपको ढूंढ रहा था, भूख ज्यादा लगी थी, आपके माँ के दिए हुए पैसों से ही मैंने रोटी खरीदी थी और खा रहा था, आप सामने आ गए, लिहाजा आप मैं मेहमान नहीं बल्कि आप मेरे मेहमान नहीं, मैं आपका मेहमान बन गया। गौसे आजम कहते हैं मैंने आंखों से आंसू जारी अल्लाह का शुक्र अदा किया, उसमें से चंद वाले खुद भी खाए, उसको भी खिलाया, पैसे खुद भी लिए, उसको भी दिया। फिर मैं वहां गया जहां मुझसे पहले कुछ गरीब गुरबा रोटी के बहाने पत्ते खा रहे थे, मैंने रोटी खरीद कर सारे पैसे की रोटी खरीद कर उन्हें बांट दिया। मैं आपको इस वाक़े से बताना ये चाहता हूँ, गौसे पाक पैदाइशी वली है, गौसे पाक को अल्लाह ने पैदाइशी तौर पर इल्मे लदूनी अता फरमाया था, गौसे पाक को अल्लाह ताला ने पैदाइशी तौर पर बहुत मुकाम और मर्तबा अता फरमाया था। गौसे पाक माँ के पेट में रहकर 17 पारे हिफ्ज़ कर चुके थे, गौसे पाक पैदा हुई तौर पर कई करामत दिखा चुके थे। वो गौसे आज़म ने ये नहीं कहा कि मुझे अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं अल्लाह का बहुत बड़ा वली हूँ, लिहाजा ना मुझे पढ़ने की जरूरत है ना इल्म हासिल करने की जरूरत है। जो आज के 2 नंबर के पीर कहते हैं कि मदरसे में तो मौलवी पढ़ते हैं, खानका में हम लोग होते हैं, कहा ये कहते हैं कि हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई, वलियों के सरदार गौसे आज़म अपना वाक़या सुनाकर कहते हैं, बड़े प्यार भूख को बर्दाश्त कर कर मैंने कई तक मेहनत कर इल्म हासिल किया। ये है वलियों के सरदार का मुकाम मर्तबा। इससे पता क्या चला, इससे पता क्या चला, गौसे आज़म ने बता दिया जाहिल अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता। जाहिल अनपढ़ किस्म का आदमी, अगर कोई का नहीं, अगर अल्लाह अगर अनपढ़ आदमी को भी, जनों के जहन में आते हैं सवाल, अनपढ़ आदमी जाहिल आदमी भी अगर अल्लाह अपना दोस्त बनाना चाहे तो बना सकता है, उसकी मर्जी है। हमने कहा बिल्कुल बना सकता है, बिल्कुल उसकी मर्जी है, लेकिन आप पढ़े नहीं, अगर अल्लाह किसी जाहिल और अनपढ़ को भी अपना दोस्त बनाना चाहता है ना, तो पहले उसको इल्म अता फरमाता है। ऐसे कई वाक़ियात है, पहले इल्म अता फरमाता है। मैं वलियों के सरदार की आपके सामने बात कर रहा हूँ। अगर आज के दौर में कोई पीर ऐसा आपको मिल जाए जो कहे कि हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ना कुरान पढ़ते हैं ना हदीस पढ़ते हैं, बस खाली सर पे सराय एक हरा इमामा पहनकर, दास में 10 अंगूठियां पहनकर और गांजे के सिगरेट पीकर या लंबे लंबे खाली बाल रख लेकर कोई अगर पुलिस का लिबास पहनकर डाकू या चोर पुलिस नहीं बन जाता, तो इसी तरह कोई हरे पीले कपड़े पहनने से अल्लाह का वली नहीं बन जाता। उसके लिए इल्म हासिल करना पड़ता है, कुरान का, हदीस का, जैसा गौसे आज़म ने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ इल्म हासिल किया, जबकि गौसे आज़म तमाम वलियों के सरदार है। जब सरदार ने बता दिया इल्म हासिल करना पड़ता, तो आज के ये 2 नंबर फटीचर लोग क्या हो गए, कैसे वली बनेंगे? बगैर पढ़े के, बगैर कुरान हदीस के, बगैर शरीयत के कोई कितना भी बड़ा वली नहीं बन सकता जब तक कुरान हदीस का इल्म हासिल ना करो। कई ऐसे 2 नंबरियों को हमने देखा है, ना उनको नमाज के बारे में शराइत मालूम है, ना नमाज के बारे में फराइज मालूम है, ना नमाज के बारे में सुन्नत मालूम है, ना नमाज के बारे में वाजिबात मालूम है, ना रोजे के बारे में मालूम है। अरे हद तो ये हो गई, ना वो तहरत के मसले जानते हैं, ना वुजू के मसले जानते हैं, फिर कहते हैं मैं बहुत बड़ा अल्लाह का वली हूँ, मैं खलंदर हूँ मौला अली का। मदरसा तो मौलवी पढ़ने जाते हैं, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उनको कहना भाई 2 नंबर पीर वलियों के सरदार ने बता दिया अल्लाह का दोस्त बनना है तो पहले इल्म हासिल करना पड़ता है। गौसे पाक की तालीम पर आप अमल करें और आज गौसे पाक की जिंदगी के आईने पर 2 नंबर पीरों को पहचानिए और पता चलता है कि अल्लाह का वली कौन होता है, अल्लाह का दोस्त कौन होता है। जाने दीजिए उठने बैठने वालों को होटलों में सुकून मिलता है, उनको रोटियों सूदखोरों के पास सुकून मिल रहा है, मस्जिद में बैठे तो बेचैन नजर आ रहे हैं। आप तवज्जो फरमाइए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इतने भूख को बर्दाश्त किया, इल्म हासिल कर रहे हैं, तकलीफ को बर्दाश्त किया, इल्म हासिल कर रहे हैं, मदरसे में पढ़ रहे हैं। जैसे आप हम मदरसे में जाते हैं तौलबा, ऐसा आम तौलबा की तरह बैठकर गौसे आज़म इल्म हासिल कर पढ़ रहे हैं, मुफ्ती बन रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, फाजिल बन रहे हैं, मुहद्दिस बन रहे हैं, मुहक्किक बन रहे हैं, मुफस्सिर बन रहे हैं। तो गौसे पाक की जिंदगी से पता ये चला कि गौसे आज़म ने बता दिया अल्लाह का दोस्त वही होता है जो इल्म
वाला होता है, शरीयत वाला होता है, वही वली होता है। 2 नंबर नहीं, जो नमाज छोड़ने वाला, जो तरीक़त की बात मैं अभी शरीयत तरीक़त की कुछ बात मैं आपको, अल्लाह अगर टाइम रखा तो इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखाऊंगा। हज़रत गौसे पाक इतने बड़े मुकाम और मर्तबे के रहने के बावजूद भी आप बड़े आजिज़ी पसंद, आजिज़ी अल्लाह को बहुत पसंद। आजिज़ी समझते आप? आजिज़ी इख्तियार करो हर अमल में, तकब्बुर नहीं, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं, आजिज़ी अल्लाह को बहुत पसंद है। आजिज़ी अल्लाह को बहुत पसंद है। जितनी आप आजिज़ी करेंगे अल्लाह आपको उतनी इज्जत अता फरमाएगा। पैसे से लेकर इल्म को लेकर तकब्बुर नहीं, आजिज़ी अल्लाह को बहुत पसंद है। जैसा कि एक रिवायत में आता है, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा एक काम करो, बोले क्या? कि जो तुम्हारी उम्मत में जो सबसे बड़ा गुनाहगार है तुम्हारी नजर में, कल तूर पर उसको साथ लेकर आना। तुम्हारी नजर में जो सबसे बड़ा गुनाहगार है कल तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह बात करता था ना, कलाम करता था। तूर पर डेली मूसा अलैहिस्सलाम जाते थे, बात होती थी। तो लिहाजा अल्लाह ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से, कल तुम उसको अपने साथ लेकर आओ जो तुम्हारी नजर में बहुत बड़ा गुनाहगार है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मोरा ठीक है। दूसरे दिन मूसा अलैहिस्सलाम गए, लेकिन तन्हा गए। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुमने साथ किसी को नहीं लाया? कहा या अल्लाह, जब मैंने नजर दौड़ाई तो सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं। जबकि नबी गुनाह नहीं कर सकते, नबी मासूम होते हैं, उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता है। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, जब मैंने दौड़ाई नजर तो मुझसे बड़ा गुनाहगार कोई नजर नहीं आया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा इसलिए तुम तुझसे बात करते हैं, यानी तू बोला आजिज़ पसंद है, आजिज़ी तो तेरे को बड़ी पसंद है। लिहाजा जबकि नबी से कोई गुनाह नहीं था, इसका मतलब ये ना निकाले नबी और फरिश्ते मासूम होते हैं, हमारा अकीदा उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता। लेकिन ये मूसा अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी कर बताया, आजिज़ी कर बताया। आजिज़ी अल्लाह को बहुत पसंद है। अगर हुजूर की जिंदगी मुबारक पर देखे तो कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं। एक यहूदी कहने लगा आपकी उम्मती कहते हैं, आपके एक गुलाम कहता है कि आप मूसा अलैहिस्सलाम से अफजल है, तो मुझका सरकार अलैहिस्सलाम, हकीकत में मेरे नबी और आपके नबी सारे नबियों से अफजल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हुजूर आजिज़ी इख्तियार करते फरमाया लोगों मुझे मूसा से अफजल ना करो। ये आजिज़ी आपने अगर तो आजिज़ी अल्लाह को बहुत पसंद है और आजिज़ी करना ये हुजूर की सुन्नत है। गौसे आज़म वलियों के सरदार है, लेकिन भूख भी बर्दाश्त कर रहे हैं, प्यास भी बर्दाश्त कर रहे हैं, तौलबा के साथ बैठ भी रहे हैं। आप जो है ना ये बता रहे हैं आजिज़ी देखे, बल्कि एक आजिज़ी की बात आ गई तो गौसे पाक की जिंदगी से एक वाक़या ले लीजिए। पहले तो पता चल गया कि इल्म हासिल करे बगैर कोई वली नहीं बनता, गौसे आज़म ने बता दिया। अब 2 नंबर पीरों के पास आप नहीं फंसना। बाद लोग आके कहते हैं हज़रत पीरी मुरीद के नाम पर बहुत धोखा मिला। बोले क्या हुआ? बोले मुरीद बनने के बाद थोड़ा थोड़ा कर उन्होंने अब सब कुछ लूट लिया, ये हक लिया, ये करो वो करो, सब कुछ लूट लिया। मैंने कहा मुरीद किससे बने थे? पता चला 2 नंबर पीर थे जो ना नमाज पढ़ते थे, ना रोजा रखते थे, ना उनकी दाढ़ी थी, ना नमाज के पर थे। नहीं वो कहते थे हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा इनको मत देखो, उनको देखो जो वलियों के सरदार हैं, उनकी जिंदगी को देखो। वो गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैंने 90 साल की जिंदगी में बेनमाजी के हाथ से पानी तक नहीं पिया। वो बेनमाजी अल्लाह का वली कैसे बन जाएगा, दोस्त कैसे बन जाएगा? गौसे आज़म फरमाते हैं कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। ये इतनी बड़ी बात गौसे आज़म बता रहे हैं, तो लिहाजा आप वलियों के सरदार को देखो। और गौसे आज़म ऐसे लोगों को भी सैन जब कर देते हैं वो भी अल्लाह का वली बन जाता है। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं हम पढ़ने के दरमियान हमारे साथ एक 2 दोस्त थे गौसे आज़म बने। एक का नाम था अब्दुल्ला तैमीनी और एक का नाम था इब्न सक़ा। इन दोनों मेरे पास आए, आकर कहने लगे ए अब्दुल कादर, खरीब गांव में एक अल्लाह के वली है, चल हम मिल कर आते हैं। गौसे आज़म ने फरमाया कि ठीक है चले मुलाकात के लिए जाएंगे। और हम 3 दोस्त मदरसे से निकले उस अल्लाह के वली से मिलने के लिए। तो मेरे जो 2 दोस्त थे संगात, उनमें एक का नाम अब्दुल्ला तैमीनी था। उसने कहा कि मैं इनसे एक ऐसा सवाल करूंगा, देखेंगे ये जवाब क्या देते हैं। और एक का नाम था इब्न सक़ा। इब्न सक़ा ने कहा मैं भी ऐसा सवाल करूंगा, देखते हैं बहुत बड़े वली है तो जवाब मैं इनको इम्तिहान लेकर देखूंगा। बड़ी बात की गौसे आज़म से पूछा दोनों दोस्तों ने अब्दुल कादर आप कुछ सवाल नहीं करेंगे? तो गौसे आज़म ने फरमाया ना 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 मैं उनका इम्तिहान लेने नहीं जा रहा हूँ, बस मैंने सुना कि अल्लाह के वली है तो अल्लाह की रज़ा के लिए मिलने जा रहा हूँ।
आजिज़ी देखे, अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, अल्लाह को आजिज़ी पसंद है। आजिज़ बंदा को ये मैं बड़ा आलिम मुफ्ती बड़ा फला ना मैं रहता नहीं था। आजिज़ी अल्लाह को बहुत पसंद है। हज़रत गौसे आज़म फरमाते तीन हो गए, अचानक वो बुजुर्ग जलाल में पहले तो कुछ देर के लिए हमारे नजरों के सामने गायब हो गए, कुछ देर के बाद सामने आए और पहले अब्दुल्ला तैमीनी को देखकर कहा तुम मुझसे सवाल करने आया है। उसके सवाल करने से पहले उस वली ने सवाल भी दोहराया, जवाब भी दिया। गुलामों का ये आलम है तो आखिर का आलम क्या है? वहां भी कहते हैं दीवार के पीछे क्या है ये हुजूर को नहीं मालूम। माशाअल्लाह गौसे आज़म अपना वाकया सुनाकर कहते हैं कि मेरे साथ जो दोस्त थे वो जो सवाल कर रहे थे, अल्लाह के वली वो सवाल भी जान गए, उसका जवाब भी दिया। सवाल करने से पहले सवाल, यानी आप मुझसे कुछ पूछने आए, जब आप मुझसे कुछ पूछोगे तभी उसका जवाब मैं दूंगा। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, क्या आप पूछने आए वो भी बताया और उसका जवाब क्या है वो भी दिया। आगे सुनिए गौसे आज़म ने क्या फरमाया। गौसे आज़म फरमाते आगे सरकार, गौसे आज़म फरमाते आगे उन्होंने ये भी बता दिया, ए अब्दुल्ला तैमीनी तुम मुझसे सवाल करने आया, ये सवाल तेरा, ये जवाब तेरा। और सुन मैं देख रहा हूँ आगे चलकर तू जो है बहुत बड़ा आलिम जरूर बन जाएगा, बहुत बड़ा मुफ्ती जरूर बन जाएगा, लेकिन दुनिया की मोहब्बत में तेरी दुनिया कानों तक डूब जाएगी, तो कानों तक दुनिया की मोहब्बत में डूब जाएगा। अरे भाई आप गौर नहीं फरमाए, यानी गौसे आज़म का अकीदा देखिए। वहां भी कह रहे हैं कि दीवार के पीछे क्या है हुजूर को नहीं मालूम। इधर गौसे आज़म कह रहे हैं कि जिस वली से हम मिलने गए थे उन्होंने गैब की बात बताते हुए सवाल भी बताया, जवाब भी दिया, आगे क्या बनोगे और क्या होगा ये भी बता दिया। गौसे आज़म ने अकीदा दे दिया। आज के दौर में वहाबियों की बात मत मानो, जब हुजूर के गुलामों का ये इल्म है तो हुजूर का मुकाम मर्तबा क्या होगा। अब जवाब दिया। दूसरा सुने, एक था इब्ने सखा ने तो बड़ी गुस्ताखी के लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे। उस बुजुर्ग ने इब्ने सखा को देखा, देखकर फरमाया तू भी मुझसे सवाल करेगा और मेरी बुजुर्गी का इम्तिहान लेगा। सुन तेरा सवाल ये है, तेरा जवाब ये है, और मैं देख रहा हूँ कि तू भी बहुत बड़ा आलिम बनेगा और कई ईसाइयों को तू कलमा पढ़ाएगा, लेकिन जब तू मरेगा तो खुद ईसाई होकर मरेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कितनी बड़ी बात गौसे आज़म फरमाते हैं कि जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही वो उन दोनों के साथ। एक तो दुनिया की मोहब्बत आलिम बना, लेकिन राजा का खास आदमी बन गया। इतनी दौलत आई, दौलत तो थी, इसी दिन खत्म हो गया। दूसरा इब्ने सखा के बारे में क्या फरमाया था कि मैं देख रहा हूँ तो बहुत जनों को कलमा पढ़ाएगा, लेकिन खुद ईसाई होकर मरेगा। और हुआ भी वही, इब्ने सखा बहुत कलमा पढ़ाया, लेकिन आगे चलकर ईसाई बादशाह की बेटी में गिरफ्तार, मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ। आखिरकार ईसाई राजा ने कहा अगर तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो मुसलमान छोड़ ईसाईयत को कबूल कर, मेरी बेटी से निकाह कर ले। उसने इब्ने सखा ने वही किया, मुर्तद होकर मरा। और गौसे आज़म फरमाते वो बुजुर्ग ने मुझे देखा और देखकर मुस्कुराया। नीयत क्या थी? गौसे पाक की आजिज़ी थी, इनके सारी थी। देखकर मुस्कुराया और मुस्कुराकर फरमाया ऐ अब्दुल कादर मैं देख रहा हूँ तेरी आजिज़ी जो सारी मुझे इतनी पसंद आ गई है। मैं देख रहा हूँ कि क़यामत के करीब, मैं देख रहा हूँ कि अल करीब बगदाद के मिंबर पर बैठकर तू ये ऐलान करेगा कि मेरा ये कदम तमाम वलियों के कदमों पर होगा। अल्लाह तुझे वलियों का सरदार बनाने वाला। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये गौसे पाक पढ़ने के वक्त के वाकया सुना रहे हैं, मदरसे में पढ़ने के वक्त के वाकया सुना रहे हैं। अगर कोई पीर साहब का हमें मदरसे जाने की जरूरत नहीं है तो मैं कहता हूँ भाई हम तुम्हें 2 नंबर पीर को नहीं देखते, हम उस पीरों के पीर को देखते हैं जो सारे वलियों का पीर है, सरदार है, पीर है। वो अब्दुल कादर जिलानी कहते हैं भूखा रहकर मैंने इल्म हासिल किया है, प्यासा रहकर मैंने इल्म हासिल किया है, तकलीफें बर्दाश्त कर मैंने इल्म हासिल किया है। आपने तो इतना इल्म हासिल किया कि बगदाद में आपसे बड़ा उस दौर में कोई मुफ्ती नहीं था।
कभी आपने गौसे पाक के नाम से पहले मुफ्ती सुना? आपको पता ही नहीं है, सिर्फ करामात बताई जाती है। गौसे आजम अपने वक्त के इतने बड़े मुफ्ती थे, आपसे बड़ा उस दौर में कोई मुफ्ती नहीं था। जैसा कि एक मिसाल है, एक मसला आया गौसे पाक के दौर में, आप मुफ्ती थे, आपके दौर में एक मसला पैदा हुआ। बोले क्या? कि मसला यह पैदा हुआ कि एक शख्स ने ये कसम खाई थी कि अगर मेरा ये काम हो गया, मन्नत मांगी थी अल्लाह से कि या अल्लाह अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं ऐसी इबादत करूंगा। जरा मन्नत पर गौर करिए। एक मन्नत होती है वाजिब। अगर कोई बंदा अल्लाह से मन्नत मांग ले कि या अल्लाह अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं 3 दिन इत्तिकाफ में बैठूंगा मस्जिद में या 3 रोजे रखूंगा, तो वो काम होने के बाद वो मन्नत करना वाजिब हो जाता है, जरूरी हो जाता है। और एक मन्नत बुजुर्गों के वसीले से होती है, बुजुर्गों के आस्थाने पर होती है कि ए अल्लाह के वली दुआ फरमाए, मेरा काम हो गया तो मैं खाना खिला दूंगा। अगर वो काम हो जाए तो खाना खिलाए अच्छी बात है, ना खिलाए तो गुनाहगार भी होंगे, लेकिन ये मन्नत मुस्तहब हो जाती है। लेकिन जो मन्नत अल्लाह से कहकर मांगे वो वाजिब जरूरी होती है। उसने दुआ की अल्लाह मेरा काम हो जाए, मन्नत मांगी उसने अल्लाह से, या अल्लाह मेरा ये काम हो जाए तो ऐसी इबादत करूंगा मैं तेरी, मेरा गौर कर, ऐसी इबादत करूंगा मैं तेरी। उस वक्त उस जमीन पर वो इबादत सिर्फ मैं एक मुसलमान कर रहा होगा और कोई नहीं। मन्नत देके आप मन्नत देके ऐसी इबादत करूंगा तेरी, उस वक्त पूरी दुनिया में वो काम, वो इबादत वाला काम पूरे मुसलमानों में सिर्फ मैं अकेला कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में कोई है वो काम नहीं कर रहा होगा। अब उसकी मन्नत पूरी हो गई। अब उस बड़े बड़े मुफ्तियों के पास गया, आप जवाब दीजिए। सबने कहा भाई तूने मन्नत ही अजीब गरीब मांगी है, इसका जवाब क्या मिलेगा? किसी ने कहा जा शेख अब्दुल कादिर जिलानी से सवाल कर ले। कोई मुफ्ती जवाब ना दे सका। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास वो नौजवान गया और अपनी मन्नत को बयान किया। हुजूर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इसका सवाल, तेरा सवाल का जवाब बहुत आसान है। अरे भाई कैसे आसान है? अगर गौसे पाक के कहते नमाज पढ़, तो दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई उस वक्त नमाज तो पढ़ ही रहा होगा। उसने कहा था वो काम सिर्फ मैं अकेला कर रहा हूं, कोई और नहीं। सवाल जवाब ऐसा है, अगर गौसे आज़म कहते हैं रोजा रख ले, तो दुनिया में कोई ना कोई तो रोजा था होगा उस दिन, दूसरे दिन या उस दिन। अगर कहते सदका कर, तो सदका में कोई ना कोई तो दे रहा होगा पूरी दुनिया में कोई ना कोई। तो जवाब क्या दिया है सरकार गौसे पाक ने? जवाब ही अता फरमाया। सामने हजरत को सामने लेके दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फतवा जो दिया है ना उस शख्स को, उसको फरमाया सरकार गौसे पाक ने, एक काम कर, इसी वक्त तब जो फरमाया, इसी वक्त तू काबतुल्लाह चला जा और उसके वहां के बादशाह से कहकर सबको रुका, तू तन्हा 7 चक्कर कर ले, तेरी मन्नत अदा हो जाएगी। यानी उस वक्त पूरी दुनिया में काबा तो एक ही जगह है ना। अब जो बंदा काबे का तवाफ करना भी इबादत है, तो उसने मन्नत ये मांगी थी, ऐसी इबादत करूंगा कि पूरी दुनिया में वो काम कोई और ना कर रहा हो सिवाय मेरे। तो उस मन्नत को गौसे आज़म ने कहा कि फरमा ये सवाल तेरी मन्नत आसानी से पूरी हो जाएगी। बगदाद से तू मक्का जा, बादशाह से अपनी मन्नत बयान कर और काबे का 7 चक्कर कर ले, क्योंकि काबा पूरी दुनिया में एक ही है, तेरी मन्नत भी पूरी हो जाएगी, अल्लाह तुझे अजर भी अता फरमा देगा। तो बताने का मकसद ये है सरकार औलिया हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम वलियों के सरदार, उन्होंने बता दिया वली अनपढ़ और जाहिल नहीं होता, वो तो इल्म वाला होता है, और जो इल्म वाला होता है अल्लाह उसी को अपना दोस्त और अपना महबूब बनाता है। लिहाजा 2 नंबर पीरों को आप समझिए, जो सिर्फ नमाज रोजा नहीं पढ़ते, तो कहते कि हमें कोई जरूरत नहीं है नमाज की, इबादत की, अमल की, और मदरसा तो सिर्फ मौलवी लोग जाते हैं, हमें क्या जरूरत है? आप सुनकर हैरान होंगे, जिस मदरसे में गौसे आज़म पढ़ते थे उस मदरसे का नाम जामिया निज़ामिया था। शेख अबू सईद मखजूमी या शेख हम्माद वहां के उस्ताद थे, लेकिन गौसे पाक बाप उस मदरसे के उस्ताद बने और सारा इनकलाब गौसे पाक ने पूरी दुनिया ने अपना फैज पहुंचाया है, उसी मदरसे के उसी कमरे में बैठ कर पहुंचाया। वही मदरसा आगे जाकर खानखा बना,
वही मदरसा आगे जाकर खानका का नाम लिया गया है। लिहाजा ये कहना कि अच्छा देखिए गौसे पाक की जिंदगी से ये इल्म ये तालीम हमें मिल गया। देखिए हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि बगैर इल्म के इबादत करने वाला, इल्म नहीं है इबादत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, नमाज के शराइत नहीं मालूम, फराइज नहीं मालूम, इबादत कर रहा है। बगैर इल्म के इबादत करने वाला, बगैर इल्म के इबादत करने वाला ऐसा है उस पेटली औरत की तरह है, उस पेटली औरत की तरह है जो 9 माह बच्चे को पेट में तो रखे, लेकिन जब बच्चा पैदा हो तो मुर्दा, बच्चा पैदा हो तो मुर्दा पैदा हो। वो उस बगैर इल्म की इबादत करने वाला, उसकी मिसाल ऐसी है, मेहनत कर रहा है, मशक्कत कर रहा है, लेकिन अजर कुछ में नहीं, सवाब कुछ में नहीं है। इसलिए आप देख लीजिए बड़े बड़े औलिया अल्लाह गुजरे हैं, पहले उन्होंने इल्म हासिल किया है और अल्लाह ताला ने उनको अपना दोस्त और अपना महबूब बनाया। ये गौसे पाक सरदार औलिया की जिंदगी से ये वाकया हमें तालीम के तौर पर मिल रहा है, दर्स के तौर पर। क्या भूखे प्यासे रहकर आपने इल्म हासिल फरमाया है। अब गौर फरमाइए, शरीयत और तरीकत की बात आ जाए तो एक बात मैं आपको बताता चलूं कि शरीयत और तरीकत की बात आ जाए तो लोग कहते हैं हम तरीकत वाले और शरीयत वाले। शरीयत और तरीकत क्या है? तो सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि शरीयत का भी मतलब रास्ते के है, तरीकत का भी मतलब रास्ते के। तब जो पहले मैं मतलब समझा देता हूं, उसके लिए आपको शरीयत तरीकत समझ में आ जाए कि आज लोग कहते हैं हम तरीकत वाले हैं, शरीयत की जरूरत नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं कि शरीयत भी रास्ते को कहते हैं, तरीकत भी रास्ते को कहते हैं। मतलब क्या है? रास्ता शरीयत, जो कुरान हदीस का रास्ता जो अल्लाह तक पहुंचाए, इसको शरीयत कहते हैं। और उसी रास्ते पर दिल से चलना, यकीन से चलना, उसी का नाम तरीकत है। और एक और जगह आला हज़रत फरमाते हैं शरीयत आंख है, बगैर शरीयत के, बगैर दिल में जाहिर के कोई बंदा अल्लाह का वली नहीं बन सकता। आला हज़रत फरमाते हैं शरीयत आंख है और रोशनी, आंख में रोशनी है तो आप देख सकते हैं ना, आंख है लेकिन रोशनी है तो अंधा हो जाता है बंदा। आला हज़रत फरमाते हैं शरीयत आंख है और रोशनी का नाम तरीकत है, लेकिन शरीयत आंख और रोशनी नहीं। तो भाई शरीयत के बगैर कोई बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। ये बात आला हज़रत ने नहीं बल्कि हुजूर सरकार गौसे आज़म ने भी यही बात फरमाई। मैं आगे जब क्योंकि देखिए बंदा जब शरीयत पर अमल करते करते बातिल की तहर कर लेता है, अपने बातिल से अकड़, तकब्बुर, हसद, गीबत, चुगलखोरी, सारी गंदे जिसको अखलाक़े रज़िया कहा जाता है, वो निकाल लेता है तो अल्लाह ताला उसके बातिल के अंदर रूहानी क़ुव्वत अता फरमाता है। आलम मलकूत दूसरी दुनिया के आलम में उसको जहां बैठे बैठे नजर आने लग जाते हैं। लेकिन कब? जब शरीयत का हुक्म हासिल करते करते वो आगे जाता है। यही गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वरना देखिए, वरना जो है बड़े से बड़े लोग इस रास्ते में आकर भटक जाते हैं। मैं एक बात बता देते, सरकार सैयदना अब्दुल जब्बार इब्न गौसे आज़म के बेटे सैयदना अब्दुल जब्बार रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते कि मेरी माँ रोजाना, गौसे आज़म बीवी और अब्दुल जब्बार गौसे आज़म के बेटे हैं, वो कहते हैं कि मेरी माँ रात के वक्त अक्सर मेरे वालिद अब्दुल कादिर जिलानी से मिलने के लिए जाया करती थी। ये वाकया जो है अल मिरकात में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला ने भी लिखा है और अल मलफूजात में आला हज़रत ने भी लिखा है। वाकया क्या है जरा गौर, वरना शरीयत के बगैर शैतान कैसा खेलता है। आप कोई हवा में उड़े, गौसे आज़म ने फरमाया उसको वली मत समझो। कोई पानी पर चलकर बताए, गौसे आज़म ने फरमाया उसको वली मत समझो जब तक ये ना देख लो वो कुरान और हदीस का पाबंद है या नहीं है। तो कोई आपके दिल की बात बता दे, आपकी आंखों कर आपने बताए, आपको हवा में उड़कर बताए, अरे ऐसे को देखकर ऐसे काम तो जादूगर भी कर लेते हैं, उनको देखकर समझना ये अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह के वली है, ऐसा नहीं है। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं अगर कोई आपके सामने हवा में भी उड़े, पानी पर भी चले, उस वक्त उसको वली मत समझो जब तक वो कुरान और हदीस का पाबंद नहीं है, शरीयत का पाबंद नहीं है। आप देखिए, वरना क्या ये बड़ा खतरनाक तरीकत का जो मामला है, बड़ा खतरनाक बगैर इल्म के। वरना शैतान जो है ना उसको ऐसा लेके खेलता है जैसा गधे के गले में पट्टा डालकर कोई घुमाता है ना, इस तरह शैतान उसको घुमाते रहता है। तू बहुत बड़ा वली है, तू बहुत बड़ा वली है, तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, नमाज की जरूरत नहीं, इबादत की जरूरत नहीं, शरीयत की जरूरत नहीं, बस तुझे तो दिलों की बात मालूम हो रही है, बहुत पहुंच गया। तो हज़रत गौसे पाक की मुक़द्दस बीवी
अब्दुल जब्बार की वालिदा जब भी रोजाना मिलने अपने शौहर से अक्सर रात में जाया करती थी। दिन में काफी भीड़ लोग रहा करते थे, रात में अपने सरताज से मिलने किसी काम से जाया करती थी ना, तो गौसे पाक की वालिदा जब अपने घर से निकलती और कुछ दूर जाती ना तो अपने हाथ की उंगली पर फूंक मारती आपकी वालिदा, तो उस फूंक से हाथ रोशन हो जाता, रोशनी आ जाती है हाथ में, और उस रोशनी के उजाले में वो अपने शौहर के घर तक जाती। बोले मोहब्बत से सुभान। ये गौसे पाक की मुक़द्दस बीवी खाली उंगली पर फूके तो रोशन हो जाए, उंगली आग जलने लग जाए, उस रोशनी अपने सरताज से मिल जाती। एक दिन ये हुआ कि रात के वक्त अपने शौहर से मिलकर आ रही गौसे आजम भी बाहर बात करते करते निकले, कुछ दूर गए, जाकर कहा कि मैं अपने किसी खादिम को भेज देता हूँ, आप यहाँ से जाए। आपकी बीवी ने कहा नहीं सरकार, मुझे अब किसी खादिम की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे वो क़ुव्वत अता फरमाई है कि मुझे ऐसी करामत है कि मैं इस उंगली को फूंक मारूं तो मैं रोशनी में अपने घर तक पहुंच सकती हूँ। ये कहकर गौसे पाक के सामने उन्हें फूंक मारी, उंगली पर फूंक मारी, उंगली रोशन हो गई। अब कहा गौसे आज़म ने अच्छा ये तुम्हें अता हुआ है? कहा हुजूर अब ये रोशनी तो मैं अपने पास भी आती हो, अपने घर भी जाओगी। गौसे आज़म ने अपनी मुक़द्दस बीवी की उंगली में दोबारा फूंक मारा तो रोशनी बुझ गई रोशनी। आपकी बीवी हैरान होगी, कहा हुजूर ये क्या हुआ? कहा हर उजाला रहमानी नहीं होता, शैतानी भी होता। अल्लाह अकबर। तुम जो समझ रही थी ये उजाला कुदरत की जानिब से ना, ये शैतानी था, रहमानी नहीं था। दोबारा गौसे आज़म ने फूंक मारी, उंगली रोशन हो गई, ये रहमानी उजाला होता है। मरना ये राह बता रहा हूं रसूल तरीक़त की कि हमको आग बंद करते कि ये नजर आ रहा है हमारी रूह बहुत कामयाब हो गई है। अरे भाई बगैर शरीयत के इल्म हासिल करे और सच्चे पीर की सोहबत में बैठे बगैर तुम्हारा बातिन तुम्हारी रूह क़ुव्वत और ताकत वाली नहीं हो सकती। सरदार गौसे आज़म ने, सरदार वली ने बता दिया कि इल्म हासिल करो, शरीयत का कुर्ब हासिल करो, उसके बाद अल्लाह को राजी करने लग जाओ तो अल्लाह तुम्हारे जाहिर के साथ साथ तुम्हारे बातिन को भी साफ और सुथरा फरमा देगा। जैसा कि आप देखें ये तबक़ात कुबरा में भी है, बहाजतुल असरार जो गौसे पाक की जिंदगी पर बिल्कुल मशहूर किताब लिखी गई है। हजरत अबुल हसन शतसूनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह गौसे पाक की जिंदगी पर किताब लिखे बहाजतुल असरार। वो किताब इस अंदाज में गौसे आज़म के पर लिखी गई है कि जैसे हदीस लिखी जाती है कि फलां ने फलां से सुना, फलां ने फलां से सुना, फलां ने फलां ने सुना। इस अंदाज में अबुल हसन शतसूनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने गौसे आज़म की जिंदगी पर बहाजतुल असरार किताब लिखी है। उस किताब में अब गौसे आज़म क्या कहते हैं तवज्जो फरमाए। उस किताब से ये हवाला मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ और बिल्कुल करीब तवज्जो फरमाए। गौसे आज़म फरमाते हैं गैर खुदा को मौजूद ना देखना, उसके साथ हो, उसकी बंधी हुई हुदूद से कभी जुदा ना हो। अब गैर खुदा से मौजूद ना देखना मतलब क्या है? मतलब ये है तेरा हर काम अल्लाह के लिए होना चाहिए। टूट रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मेहनत जो भी काम कर रहा है अल्लाह की रिजा के लिए करना चाहिए। तेरे दिल में गैर के लिए भाई वो खुश हो जाए, वो राजी हो जाए, सेठ राजी हो जाए, बादशाह राजी हो जाए, ये तालीम हो रही है तरीक़त वालों को, जो मुरीद है उनके लिए तालीम हो रही है। और इस तालीम में गौसे आज़म ने मुरीद की तरबियत भी फरमाई और 2 नंबर पीर कैसे तो वो भी बता दिया। इसे तवज्जो फरमाए। तो जब पीर मुरीद होता है ना बंदा, तालीब मौला जो हो जाता है, अल्लाह को राजी करने वाला जब हो जाता है ना, तो सिर्फ वो हर काम गैर के लिए नहीं अल्लाह के लिए करने लग जाता है। अब गौसे आज़म इस मुकाम पर तू आना चाहता है, गैर खुदा को मौजूद ना देखना, जिस मुकाम पर तू आ जाए कि तू चाहता है कि तेरा हर काम अल्लाह के लिए हो, गैर खुदा के लिए ना हो, गैर के लिए ना हो, तो ना देखना हो तो क्या फरमा रहे गौसे आज़म? अल्लाह के साथ हो तो उसकी यानी अब तू इस मुकाम पर आना चाहता है तो अल्लाह गौसे आज़म फरमाए उसकी बांधी हुई हुदूद से कभी जुदा ना हो। अल्लाह गौसे आज़म फरमाते हैं अगर तू ये इस मुकाम को हासिल करना चाहता है कि तेरा हर काम अल्लाह की रिजा के लिए हो, अल्लाह को राजी करने के लिए हो, गैर के लिए ना हो, तेरी मिजाज, तेरे अक्ल, तेरी समझ, तेरी फिक्र, तेरा बातिन मजबूत करना चाहता है तो ऐ तालिब मौला, गौसे आज़म फरमाते हैं ऐसा तलब करने वाले गौर से सुन, तू अल्लाह की बांधी हुई हुदूद से कभी जुदा ना हो। उसी को ये
मुकाम मिलता है। अल्लाह की बांधी हुई हुदूद क्या है? उसी का नाम शरीयत है। बोलो ना सुभान अल्लाह। उसका नाम क्या है? शरीयत है, अल्लाह का बना हुआ कानून है। आगे अभी गौसे आजम ने बात में खत्म नहीं की, आगे फरमाते हैं हर नेकी की हिफाजत कर, हर अच्छे काम की क्या कर? हिफाजत कर। अगर अब आगे जुमला फरमा, अगर हुदूद शरीयत से किसी हद में खलल आया तो जान ले, तू जान ले, गौसे आजम फरमाते तू जान ले तू फितने में पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। तेरा अमल हुदूद शरीयत से थोड़ा भी हट जाए, थोड़ा भी हट जाए और कहे नहीं मैं अल्लाह का वली मैं कर सकता हूँ, तो जान ले कि तू फितने में पड़ा हुआ है। बल्कि गौसे आजम आगे फरमाते बेशक शैतान तेरे साथ खेल रहा है, शैतान तेरे साथ खेल रहा है। तू फौरन गौसे आजम फरमाते तू फौरन हुक्म शरीयत की तरफ पलटा, हुक्म शरीयत की तरफ पलटा और उससे लिपट जा। बोले और उससे लिपट जा और अपनी ख्वाहिशात नफसानी को छोड़, अपनी ख्वाहिशात नफसानी को छोड़। इसलिए जिस हकीकत की शरीयत तस्दीक ना करे, सुभान अल्लाह, लोग आला हज़रत में कहते हैं उन्होंने शरीयत की बात की है, ज़ाहिर की बात की है, हम बातिन वाले हैं, हम तरीक़त वाले हैं। मैं कहता हूँ आला हज़रत ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, जो कहा पिछली की बात कही है। वलियों के सरदार क्या कह रहे हैं? गौसे आज़म कह रहे हैं जिस हकीकत की शरीयत तस्दीक ना फरमाए वो हकीकत नहीं, वो बातिल होता है। मतलब यही है बच्चों, जब कोई रूहानियत का नाम लेकर कुरान और हदीस के खिलाफ काम करे और बताइए काम कर ले, मैं पीर हूं ना बता रहा हूं, तो जो कुरान हदीस के खिलाफ काम कर कर कहे कि ये तरीक़त वाला काम है कर ले, तो गौसे आज़म बताते जिसकी हकीकत शरीयत से ना हो वो हकीकत नहीं है, उस काम को छोड़ और शरीयत में आ जा। बात तो वैसे मैंने सादत मन के लिए वैसे पाक का ये एक ही कौल काफी, एक ही कौल काफी है। लेकिन आगे बहजतुल असरार में गौसे आज़म फरमाते हैं जब भी तो अपने दिल में, ये किसके लिए बात कर रही है? तरीक़त वालों के लिए। तरीक़त वालों को समझाया जा रहा है कि शरीयत कितनी जरूरी है, तालीब मौला को समझाया जा रहा है, उस बंदे को तरबियत दी जा रही है जो ये चाहता है कि मेरी सारी जिंदगी अल्लाह की रिजा के खातिर जीऊं, अल्लाह को राजी करते मरूं, अल्लाह को राजी करते जीऊं। उन तालीब मौला को तलब करने वाले मुरीद उनको बताया जा रहा है अगर तुम्हारे अंदर ये कैफियत होना चाहिए, ये मिजाज पैदा करना चाहिए, तो तुम्हें शरीयत की पाबंदी करना लाज़िम है। जब शरीयत, ये शरीयत जरिया है जो तुम्हारे बातिन को धोता है, तुम्हारे अंदर से अखलाक के रजीला गंदी आदतों को बाहर निकालता है, अखलाक हमीदा और अच्छी आदतें तुम्हारे अंदर को दाखिल करवाता है। और जो बंदा अखलाक के रजीला को निकालकर अच्छी आदतों को एक्सेस करने लग जाए तो फिर अल्लाह ताला उसकी रूह को ताकतवर बना देता है और ऐसी ताकत अता फरमाता है बैठा बगदाद में होता है लेकिन सारे आलम को ऐसे देखता है जैसे हाथ में राय का दाना हो। गौसे आज़म रूहानियत वाले फरमाते हैं जब तू अपने दिल में किसी की दुश्मनी या मोहब्बत पाए, तेरे दिल में किसी से दुश्मनी हो जाए या किसी से मोहब्बत हो जाए, ये कैफियत तेरे दिल में आ जाए, तू किसी से दुश्मनी करने लग जाए या मोहब्बत करने लग जाए, तो गौसे आज़म फरमाते हैं अपनी इस कैफियत को कुरान और हदीस के सामने पेश कर। अल्लाह गौर फरमाए, कुरान और हदीस के सामने पेश कर। अगर उनमें पसंदीदा हो तो उनसे मोहब्बत रख, अगर ना पसंद हो तो कराहत, ताकि अपनी कराहत पर उसको छोड़, ताकि अपनी ख्वाहिश से ना कोई दोस्त रखे ना दुश्मन, अपनी मर्जी से ना कोई दोस्त रखे ना दुश्मन, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है ख्वाहिशात की पैरवी ना कर वरना ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले भटक जाते हैं, भटक जाते हैं। अब तो उसको आसान करके मैं यहाँ बात गौसे आज़म ने खत्म कर दी, आसान कर ये बात समझाता हूँ। गौसे आज़म कहना ये चाहते हैं अगर तेरे दिल में किसी से मोहब्बत है या किसी से दुश्मनी है तो पहले कुरान हदीस के सामने पेश कर, या अल्लाह जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ क्या तू उससे राजी है? अगर कुरान हदीस से पता चल गया हाँ ये अल्लाह का नेक बंदा है, इससे मोहब्बत करना चाहिए, इसका अदब करना चाहिए, तो कुरान हदीस के कहने पर अब उससे मोहब्बत करने लग जा जिस दिल में जिससे तू मोहब्बत करता है। लेकिन अगर कुरान कह रहा है ना
ना ना, इससे मोहब्बत मत कर, ये तो शराबी है, ये तो बेनमाजी है, ये तो जुआरी है, ये तो जानी है, ये तो दीन का मजाक उड़ाने वाला है। अब कुरान हदीस कहता है इससे मोहब्बत ना कर, तो मोहब्बत ना कर, बल्कि उससे दुश्मनी रख, क्योंकि अल्लाह का दोस्त तुम्हारा दोस्त होना चाहिए और अल्लाह का दुश्मन तुम्हारा दुश्मन होना चाहिए। ये गौसे आजम फरमा रहे हैं, इसी का नाम शरीयत है, इसी का नाम तरीक़त है। जब बंदा इस मुकाम पर पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसको बुलंद मुकाम अता फरमा देता है। गौसे पाक की इन तालीमात पर गौर फरमाइए। 5-10 मिनट रह गए कि सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास एक शख्स मिलने आया और मिलने आकर कुछ दिन रहने की इजाजत चाहिए। 40 दिन की रिवायत में आता है 2 महीने रहा, जाने लगा। गौसे आज़म ने फरमाया और कुछ दिन रह जाते। कहा हुजूर बस आपकी करामत का चर्चा सुनकर आया था, बीमारों को आप शिफा देते हैं, मुर्दों को आप जिंदा करते हैं, फला 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 करामत करते हैं, लेकिन इतने दिन में आपके साथ रहा, एक भी आपकी करामत मुझे नजर नहीं आई है। तो मैं खामखा लोगों को बता रहा हूं कि खामखा लोग क्या क्या बोलते हैं, इसलिए वापस जा रहा हूं। गौसे आज़म ने फरमाया एक बात बता, जितने दिन तू 2 महीने या 3 महीने मेरे साथ रहा है, एक भी सुन्नत छोड़ते हुए देखा है? तो शख्स का हुजूर सुन्नत तो सुन्नत, मैंने इतने दिन आपके साथ रहा, फर्ज सुन्नत तो दूर की बात है, नफील छोड़ते हुए भी आपको नहीं देखा। आप कुरान के बड़े पाबंद, दीन के बड़े पाबंद, सुन्नत के बड़े पाबंद, शरीयत के बड़े पाबंद। गौसे आज़म फरमाते हैं वली की सबसे बड़ी करामत यही है जो कुरान हदीस पर इस्तिकामत से बात खड़ा रहे। ये होते वली जो कुरान के पाबंद, हदीस के पाबंद, हालात कुछ भी हो बदलते नहीं, लीडरों को देखकर डरते नहीं, पहलवानों को देखकर फतवा नहीं बदलते, वो तो हालात कुछ भी हो वो कुरान और हदीस के बड़े पाबंद होते हैं। वो हालात पर नहीं बल्कि शरीयत के मुताबिक चलते हैं और शरीयत पर इस्तिकामत ही अल्लाह के वली की सबसे बड़ी करामत है। ये सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। बंदा सरकार गौसे पाक की जिंदगी को पढ़े ना तो पता चलता है वली असल में होते ऐसे हैं। हुजूर गौसे पाक ने ये बता दिया कि जब तुम इस पर अमल करोगे, शरीयत पर और कुरान हदीस पर मुकम्मल अमल करोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे रूह को बड़ी ताकत अता फरमाएगा, तुम्हारे बातिन के अंदर ऐसी मिजाज और ऐसी रूहानी ताकत पैदा होगी। जैसा गौसे आज़म ने फरमाया कि एक मुरीद ने आकर गौसे पाक को दावत दी, रमजान में आ देता हुजूर मेरे घर में आकर रोजा खोलो। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया हाँ खोलूंगा। एक ही दिन में 70 मुरीदों ने दावत दी और गौसे पाक 70 मुरीदों के घर नजर आए रोजा खोलते हुए। एक ही दिन 70 मुरीदों के घर नजर आए एक ही दिन में। दूसरे दिन मुरीद कहने लगा मेरे घर आए थे, उसने कहा मेरे घर आए थे, उसने कहा मेरे घर आए, उसने मेरे घर आए। लोगों ने कहा चलो हम जाकर गौसे आज़म के पास मदरसे में पूछ लेते हैं। कई किसके पास थे? जब मदरसे में गए और जाकर पूछा गया तो मदरसे वालों ने बताया कल गौसे आज़म मदरसे से बाहर खत्म ही नहीं रखा। बाजी तो करामत हो गई ना। अब सवाल ये हुआ गौसे पाक से, मेरा तो मुल्ला अली कारी ने बड़ी प्यारी बात कही। जब ये वाकया हुआ ना कि एक ही दिन में गौसे आज़म 70 मुरीदों के घर नजर आए, बोलो सुभान अल्लाह, 70 मुरीदों के घर आए, सब रमजान का मुबारक महीना, सबके यहाँ रोजा कर रहे हैं, 70 मुरीदों के यहाँ जब नजर आए और फिर अपने मदरसे में भी थे बाहर नहीं निकले, कैसे मुमकिन हो सकता है? किसी मुरीद ने सवाल कर ही लिया हुजूर ये कैसे हो सकता है? आप अपने मदरसे में थे, फिर 70 मुरीदों के घर भी थे, ये कैसे हो सकता है? तो सरकार गौसे आज़म ने राज का पर्दा हटाते हुए फरमाया सुनो सुनो, तुम्हारे जिस्म के अंदर जो रूह है ना, वो रूह को अल्लाह ने बड़ी ताकत अता फरमाई है। उस रूह को अल्लाह ने बड़ी क़ुव्वत अता फरमाई है, बड़ी ताकत अता फरमाई है। और तुम्हारे जिस्म के अंदर जो रूह है ना, तुम्हारे गंदे गलत कामों करने की वजह से, अल्लाह को नाराज यानी गुनाह करने की वजह से वो तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म के अंदर दब के रह गई है। लेकिन गौसे आज़म फरमाते मैंने अपनी रूह को अपनी सवारी बना लिया है, मैंने अपनी रूह को अपनी सवारी बना लिया है। जहां जाता हो वहां जाकर आता भी हो, जाता भी हो और अपने घर में भी नजर आ जाता। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये रूह कब ताकतवर होती है? जब जिस्म के अंदर बंदा नमाजी तो है, शरीयत का इल्म हासिल करे, लेकिन बातिन गंदा हो। बातिन से मेरा दिल में गीबत है, चुगली है, गंदी गुनाह की सारी आदतें हैं और क्या मैं तो नमाज से पढ़ रहा हूँ, इल्म भी हासिल कर रहा हूँ,
इसलिए बुजुर्गान दीन क्या करते थे, पहले इल्म हासिल करते थे, उसके बाद जाकर मुरीद बनते थे। इल्म हासिल करने से शरीयत मजबूत होती है। पीर की सोहबत में आने के बाद पीर बताते हैं कि बातिल की गंदगी कैसे दूर की जाती है। आप जब ये दोनों चीज मिलकर हट जाते ना, फिर ऐसे बंदे को अल्लाह रूहानियत अता फरमाता है, और ऐसे बंदे को अल्लाह अपना वली बनाता है, ऐसे बंदे को अल्लाह अपना दोस्त बनाता है, ऐसे बंदे को अल्लाह अपना महबूब बनाता है, और जिसको देखने से खुदा याद आ जाता है, जिसको देखने से खुदा याद आ जाता है। यहाँ गौसे पाक की तालीमात पर मैंने बात की, और गौसे पाक की वो मैंने बता दिया कि गौसे पाक फरमाते हैं बगैर इल्म की इबादत करने वाला उस पेटली औरत की तरह है जिसका बच्चा 9 महीने पेट में रहने के पैदा हो तो मरा हुआ पैदा हो। तो इससे पता चला जाहिल अल्लाह के वली नहीं होता और अनपढ़ नहीं होता। अगर अल्लाह किसी जाहिल को बनाना भी चाहता है वली, तो पहले इसको इल्म अता फरमाता है। इल्म लदूनी इसको कहा जाता है। लेकिन मेरे सरकार गौसे आज़म को पैदाइशी तौर पर इल्म लदूनी था, फिर भी आप मदरसे आते हैं, इल्म हासिल करते हैं, भूखे प्यासे रहकर बताते हैं इल्म शरीयत जरूरी है अल्लाह के करीब होने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए। और जिसका इल्म शरीयत मजबूत हो जाए फिर बातिन की गंदगी कैसी साफ होती है, वैसे आज़म ने भी बताया वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ तुम्हारी बातिन की गंदगी खत्म हो जाती है, और अल्लाह ऐसे को अपना दोस्त बनाता है और अपने अता से उसको ऐसी क़ुव्वत ताकत अता फरमाता है, फिर वो कायनात में तसर्रुफ करने वाला बन जाता है। ये जितने औलिया अल्लाह देख रहे हैं मज़ारों में, इनको तसर्रुफ अल्लाह ने ऐसा अता किया क्योंकि वो मुत्तकी परहेज़गार थे, जिनका ज़ाहिर भी साफ था, जिसका बातिन भी साफ था। न ज़ाहिर शरीयत के खिलाफ था, न बातिन शरीयत के खिलाफ था। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जितनी देर से बूढ़े बच्चे नौजवान में बैठे इनके बैठने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए, और क़यामत तक अल्लाह ताला हमारी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।